और इस विषय में बहुत सारे थॉट्स को हमने कंपाइल किया और फिर उसके बाद में इसको प्रेजेंटेशन को बनाया। राजकुमार को होस्ट बनाना पड़ेगा, तभी ये पीपीटी रन कर पाऊंगा यहाँ से। तो इसमें बेसिकली जो हम चर्चा कर रहे हैं आज की, वो चर्चा इस विषय के ऊपर है कि हम कौन कौन से चैलेंजेस है जो इस उम्र में हम लोग फेस कर रहे हैं। ये पीपीटी दिखाई दे रही है? यस सर। ओके, ग्रेट। सो विषय हमारा गेट रेडी टू फेस चैलेंजेस, और चैलेंज फेस करने के बाद की जो स्थिति होगी वो ये सामने जो फोटोग्राफ दिखाई दे रहा है ना, ऐसी स्थिति होगी। और इसका मीनिंग क्या है वो भी हम बाद में जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब ने ऑलरेडी बताया, मैं वापस से रिट्रेट कर देता हूँ। वैसे हम लोग सब दिया राजस्थान के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। मैं वर्तमान में IIT जोधपुर में हूँ, और ये जो हमने थॉट्स यहाँ से कंपाइल करने की कोशिश की है, ये बहुत सारे लोगों से जब चर्चा करते हैं, कई सारे विद्यार्थियों से हम लोग बात करते हैं, तो उनके जो मिले जुले थॉट्स हमको सीखने को, समझने को मिलते हैं, उनको हम लोग कंपाइल करते हैं। क्या समस्या है? समस्या यहाँ पे है। समस्या क्या है? समस्या से पहले हम चैलेंजेस की बात करते हैं। क्या क्या चैलेंजेस है? ये थोड़े से हैं, पर ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। ऐसे चैलेंजेस जिनको हम आम जीवन में डेली सुबह से लेकर के शाम तक फेस करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन सारे चैलेंजेस को हम लोग चर्चा में लेकर के आ सके, और उनसे कैसे ओवरकम करना है, उनसे कैसे उनको कैसे अपने जीवन का छोटा सा इशू बना करके खत्म कर देना है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ये कुछ एक डिपिक्शन है यहाँ पे जो हम लोग आम जीवन में देखते हैं। कुछ मैं स्टैटिस्टिक्स लेकर के आता हूँ आप लोगों के सामने। हम क्यों चर्चा कर रहे हैं इस बिंदु पे? कारण ये है, पहला कारण तो क्या है, एक WHO की रिपोर्ट कहती है, और ये भारत की रिपोर्ट है, कि ये कहती है कि 13 से 15 साल के जो बच्चे हैं, वो उनमें से 25%, 1 in 4 इंडियन चिल्ड्रन, 13 से 15 साल वाले जो हैं, उनमें से 25% डिप्रेशन का शिकार हैं। और ये जो WHO की रिपोर्ट थी, ये 2017 की थी। अभी लोग ये कह रहे हैं कि इस कोविड के बाद में ये डेटा और बढ़ गया है, ये कम नहीं हुआ, ये और बढ़ गया है। तो ये इश्यूज की तरफ लेकर के जाता है। हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे, इसको कैसे हटाया जा सकता है। अब और ग्लोबल बात कर लेते हैं, तो वो डेटा और ज्यादा बड़ा है। वो कहते हैं कि 7 in 10 teens से एंजाइटी एंड डिप्रेशन आर मेजर प्रॉब्लम्स अमंग देयर पीयर्स। 70%, 7 लोग 10 लोगों में से, तो ये 70% तक पहुंच गया। एंजाइटी और डिप्रेशन ऐसी चीजें हैं कि हमको पता भी नहीं चलता, हम धीरे धीरे करके उनके अंदर चलते हुए चले जाते हैं। ये कुछ एक डेटा में केवल वैसे ही शो करने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रॉब्लम कितनी गहरी है। ड्रग एडिक्शन 51%, एल्कोहल कंजम्पशन 45%, ये मेजर प्रॉब्लम्स है। लगभग 20% लोग जो हैं वो स्कूल के अंदर उनके वो बदमाशी के शिकार होते हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। 15% वो साइबर बुलिंग के शिकार होते हैं, जिनको लोग अपने तरीके से कटाक्ष कर रहे होते हैं, जिनके ऊपर लोग अपने तरीके से शब्दों की मार रख रहे होते हैं। तो ऐसे ये कुछ एक डेटा है जिनके माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि ये समस्या वास्तव में गंभीर है, और उस गंभीर समस्या में हम लोग किसी भी हाल में उस समस्या को इशू की तरह लेकर के और उससे आगे बढ़ते चले जाएं, उसके लिए हम कुछ एक सूत्र जानने की कोशिश करेंगे। क्या क्या चैलेंजेस हैं जो हम लोग फेस करते हैं। मैं कुछ एक चैलेंजेस पढ़ रहा हूं, फिर आप लोगों से जानने की कोशिश करूंगा अगर इसके अलावा और भी कोई चैलेंज आप लोग फेस करते हैं तो। पहला, फ्लड ऑफ एक्सपेक्टेशन। सब अपेक्षा करते हैं। कौन अपेक्षा करता है? मैं अगर 10th क्लास में पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं, तो मेरी पहली तो अपने आप से अपेक्षा है, मैं अपने आप से एक्सपेक्ट करता हूं। फिर उसके बाद में एक्सपेक्ट करते हैं हमारे फैमिली मेंबर्स, सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे। वो जो आपकी एज का जो बालक है ना, उससे सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हर कोई फैमिली मेंबर ये चाहता है कि वो टॉप करे। अच्छा, होता भी यही है कि हर किसी माँ की इच्छा रहती है, हर किसी फादर की इच्छा रहती है कि जो टॉप लड़का हो ना, उसका नाम उसी का बेटा हो। ये कोशिश, ये अपेक्षा तो रहती है, इस अपेक्षा में कुछ भी गलत नहीं है, पर वो जो बाढ़ आता है अपेक्षाओं का, उसके नीचे हम लोग दब जाते हैं। हमारी जो उम्र के जो 13 से 18 ईयर्स के बच्चे हैं, वो दब जाते हैं उन अपेक्षाओं के कारण। और दबने का मतलब ये हुआ कि आप ये समझो कि किसी फूल को खिलने से पहले अगर वो कली है छोटी सी, अगर वो उसका फूल खिला नहीं और वो कली है और उसको उसी समय पे प्रेस कर दिया, तो फिर वो कभी भी जीवन में फूल नहीं बन सकता। इसका एक मेजर रीजन ये है, फ्लड ऑफ एक्सपेक्टेशन। ओवरकम कैसे करेंगे उसकी बात हम बाद में करेंगे, अभी मैं केवल चैलेंजेस की बात कर रहा हूँ। प्रेशर ऑफ कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है। मैं जिस जगह पे बैठा हूं वहां पे आने के लिए
पिछले साल लगभग 12 लाख लोग थे, उनमें से 10,000 आए थे। इस साल और ज्यादा होंगे, अगले साल और ज्यादा हो, तो ये तो कंपटीशन बढ़ता जाएगा। पर उस कंपटीशन को हम कैसे एक दूसरे के साथ एक दूसरे का पूरक बनते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, ये हमारे टाइम की समस्या नहीं थी। एक्चुअली हम लोग जब बच्चे थे ना, तो ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि हमारे पास इंटरनेट नहीं था। हमारे पास इंटरनेट नहीं था तो इन्फॉर्मेशन का कोई ऐसा फ्लड नहीं था हमारे पास में, सब तरफ से आ रही है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। ये एक समस्या की एक चैलेंज की तरह मैं मान करके चलता हूँ कि ऐसे समय में हम गुजर रहे हैं जबकि हमको, और इंफॉर्मेशन ओवरलोड के बजाय मेरा बेटा है, उससे मैं बात कर रहा था, उसने कहा इसको कंटेंट ओवरलोड। तो कंटेंट ओवरलोड मुझे लगता है ज्यादा सुटेबल वर्ड है, ये तो थोड़ा सा फेमस है। कंटेंट ओवरलोड का मतलब ये हो गया कि हम कंटेंट के शिकार हैं। बहुत सारा कंटेंट हमारे आसपास भरा पड़ा है, बहुत सारा कंटेंट भरा पड़ा है, और हमको ये डिसाइड करने के लिए तैयार होना पड़ेगा कि कौन सा मेरे लिए यूज का है और कौन सा यूज का नहीं है। वरना ये इतना बड़ा समुद्र है जिसके अंदर मोती है, लेकिन उसी समुद्र के अंदर बहुत सारी दूसरी चीजें भी हैं। तो हमको अगर मोती ढूंढना है तो फिर हमको ये पता होना चाहिए कि हमको कौन सी जगह पे डाइव करना पड़ेगा, तब मोती मिलेगा। तो उस ओवरलोड में से कैसे हम ढूंढ पाए, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। एक है ओवर थिंकिंग, ये हमारी ओवरबर्डन है। अच्छा, मैं हमेशा ये कहता हूँ, कई बार बच्चे पूछते हैं कि हमको हमारा थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए, तो मेरा सिंपल सा आंसर ये होता है, अंडर थिंकिंग और ओवर थिंकिंग के बीच में होना चाहिए। कम भी मत सोचो, ज्यादा भी मत सोचो। बहुत ज्यादा सोचने वाले को भी कुछ नहीं मिलेगा, और कम सोचने वाले को तो कुछ मिलेगा ही नहीं। इस समय के इंफॉर्मेशन का फ्लड होने के कारण हम लोगों की थिंकिंग इतनी ज्यादा हो गई है, ओवर थिंकिंग करने लगे। ओवर थिंकिंग कैसे, मीनिंग क्या है? मई में एग्जाम दिया, उसका रिजल्ट जुलाई में आना है, बिटवीन मई टू जुलाई देयर आर 2 मंथ्स, और ये 2 महीने में हम क्या कर रहे हैं? अच्छा, अगर एग्जाम में मेरा रिजल्ट ये रहा तो मैं ये करूंगा, वो रहा तो मैं वो कर लूंगा, और अगर ये नहीं रहा तो फिर अगली बार वापस से दूंगा। इस पूरी प्रक्रिया को इंट्रोस्पेक्शन तक तो ठीक माना जा सकता है कि हमने एक चार्ट बनाया है कि अगर ये रहा तो क्या करना है, वो रहा तो क्या करना है। बट अगर 2 महीने तक हम यही सोचते रहे कि ऐसा होगा तो मेरा क्या होगा, और वैसा होगा तो फिर मैं कहाँ पहुंच पाऊंगा, अगर हमने 2 महीने वही सोचा है तो हमने केवल उस थिंकिंग को अननेसेसरी एग्जेगरेट किया है अपने माइंड में, उसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला। तो ये ओवर थिंकिंग एक बड़े चैलेंज के रूप में, और करें क्या, सोचना पड़ता है, अकेले बैठे हुए तो वो सोच आता है। एक और चैलेंज जो मुझे दिखाई दिया वो है जजमेंटल। जजमेंटल होना, हम किसी के भी बारे में हो जाते हैं, बिना उसके बारे में जानकारी लिए हुए हम जजमेंटल, इसको प्रिजुडिसनेस भी बोलते हैं। हमको पता नहीं है ये क्या था। एक छोटी सी मैं वो बताता हूँ कहानी, हमको अपने गुरु से सुनने को मिली थी। वो कहते हैं कि एक छोटा सा वो एक उपवन सा था, एक वैसा गार्डन सा था। तो उस गार्डन के आसपास बहुत सारे पक्षी मंडराते रहते थे। एक चिड़िया आई और वो कहीं से उसका घोंसला उसका नेस्ट किसी ने तोड़ दिया था। तो वो चिड़िया का नेस्ट जब तोड़ा तो वो चिड़िया वहां से उठ करके किसी दूसरी जगह किसी दूसरी जगह अपना घर ढूंढने के लिए आई, कि किसी दूसरी जगह जाकर के वो अपना घर बनाया। तो वो आई और उस गार्डन के अंदर एक छोटा सा पेड़ उसको दिखाई दिया, तो उस पेड़ के पास में वो गई। अब ये केवल कहानी की बात है, इसलिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। उसने जाकर के पेड़ को बोला कि मैं तुम्हारे पर घोंसला बना लूं क्या? और पेड़ ने मना कर दी गुस्से से, नहीं मेरे ऊपर नहीं बैठना। चिड़िया को गुस्सा आया, बोले क्या तरीका है, एक तो मुझे कहीं से मैं ऐसी जगह से आई हूँ जहां से मेरा घर खत्म हो गया, और ये भी मुझे बैठने नहीं दिया। पेड़ ने मना किया कि नहीं नहीं मेरे ऊपर मत घोंसला बना। चिड़िया गुस्सा करके थोड़ा दूर जाकर के उसने दूसरे पेड़ के ऊपर घोंसला बनाया, तो वहां अपना नेस्ट तो बना लिया, जो भी उसको करना था वो कर लिया। पर इस पेड़ के ऊपर उसको गुस्सा आया, इसके ऊपर बहुत गुस्सा आया उसको कि क्या तरीका है, मैं एक चिड़िया ही तो हूं, इसका क्या बिगड़ जाता अगर ये मुझे नेस्ट बनाने देता था। थोड़े दिन बाद बारिश आई, और बारिश के मौसम में थोड़ी सी ज्यादा आंधी चली, हवा थोड़ी सी ज्यादा चली, और हवा चलने के कारण वो जिस पेड़ को उसने रिक्वेस्ट किया था वो पेड़ गिर गया। हवा तेज चली तो वो पेड़ गिर गया, और वो पेड़ जब गिरा तो इस चिड़िया को बड़ा मजा आया। ये सोच करके मजा आया कि देखो इसने मेरे साथ बुरा किया था तो ऊपर वाले ने इसके साथ में बुरा किया। तो वो पेड़ बोला, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, वो पेड़ उस चिड़िया को बोला कि देख ऐसा है, इसीलिए मैंने तुझे मना किया था कि मेरे ऊपर घोंसला मत बना, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी जड़ें हिल रही हैं और मैं किसी भी दिन गिर सकता हूं। मेरे गिरने के साथ साथ तेरा भी घर चला जाता। इसको बोलते हैं जजमेंटल होना, इसको बोलते हैं प्रिजुडिसनेस होना, कि हमने किसी की अंदर की कंडीशन जाने बिना उसके अगेंस्ट वो चिड़िया ने गुस्सा कर लिया। ये जो गुस्सा है ये हमारी प्रिजुडिसनेस। अननेसेसरी हम किसी की, कोई भी व्यक्ति हो,
इसमें ना स्पिरिचुअल बात तो यहाँ तक कहती है कि अगर किसी ने क्राइम भी किया है ना, तो जब तक हम उसकी कंडीशंस को नहीं जान ले, उसके बारे में हम जजमेंटल नहीं हो। उसकी परिस्थितियां हो सकती है उसको मजबूर करें। कोई बहुत अच्छा है तो उसको भगवान नहीं माने, कोई बहुत खराब है तो उसको एकदम से क्रिमिनल नहीं माने। ये जजमेंटल होना हमको कई सारी गंभीर परिस्थितियों में, गंभीर परेशानियों में डाल देता है, क्योंकि फिर हम चूजी हो जाते हैं। मुझे इससे बात करनी है क्योंकि ये वैसा है, उससे बात नहीं करनी क्योंकि वो वैसा नहीं है। तो ये जजमेंटल होना हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज। इंक्रीजिंग स्क्रीन टाइम कोई रोक नहीं सकता। दुनिया की कोई भी ताकत स्क्रीन के इंक्रीज होने वाले टाइम को नहीं रोक सकती। ये होना ही है। इस पेंडेमिक के टाइम पे हुआ है, हो सकता है आगे के लिए जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि उस समय पे वापस से हमको स्क्रीन टाइम की जरूरत पड़े। ये भी एक चैलेंज है कि इंक्रीज तो होना है, उसको उस चैलेंज से कैसे बाहर निकल करके आना है, दैट विल टॉक अबाउट। ठीक है। एक चैलेंज है इफेक्ट ऑफ सराउंडिंग। इसको कोई नहीं रोक सकता। सराउंडिंग का जो इफेक्ट है वो आना है, वो इम्पैक्ट आना है। वो सोशल इम्पैक्ट भी आना है और वो अपने फ्रेंड सर्किल का इम्पैक्ट भी आना है। वो, और इसमें होता क्या है ना, ये एक सिंपल सी बात आती है कि नीचे गिरना ना वो बहुत आसान है। एक हाथ में ऐसे पत्थर लो और यहां पे पकड़ करके उसको छोड़ दो। ऐसे अगर छोड़ दिया तो वो कहां जाएगा? कहां जाएगा? न्यूटन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो कहता है कि नीचे गिर जाए। तो इसका मतलब अगर हमने किसी भी पर्सन को बिना सोचे समझे छोड़ दिया तो उसका नीचे गिरना तय है। ये सराउंडिंग ना हमारा वही काम करती है। ये नीचे गिराने के लिए पूरी कोशिश करती है और नीचे गिरना बहुत आसान है, इसलिए व्यक्ति, मनुष्य नीचे गिरता जाता है। और ये वाली उम्र जो 13 से 18 वाली उम्र है, ये इसके लिए बहुत ही ऐसा कहा जा सकता है कि बहुत बहुत वैसी वाली उम्र है कि जिसमें ये चीजें बहुत सहज दिखाई देती हैं। बहुत मजा आता है, बहुत इंटरेस्ट आता है उन सब चीजों के। लेकिन अगर उसमें चले गए तो वो एक ऐसा समुद्र है, एक ऐसी नदी है जिसमें से बाहर आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक्चुअली ये सराउंडिंग का ऊपर लेकर के जाने में मेहनत करनी पड़ेगी। सराउंडिंग के इम्पैक्ट से अगर बाहर निकल करके आना है तो ऊपर जाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो मेहनत के भी हम तरीके। अच्छा, ये तो चैलेंजेस थे हमारे। इनके अलावा अगर मैं एक बार वापस से आप लोगों के बीच में आ जाता हूँ, थोड़ी सी शक्लें देख लेता हूँ। अगर मान लो कुछ कैमराज ऑन हो तो मुझे बताओ, इसके अलावा अगर किसी के माइंड में कोई और चैलेंज आता है तो। यस, बताओ भाई, कोई भी अनम्यूट कर सकता है? अच्छा, राजकुमार अनम्यूट करने की परमिशन दे देना। No student can unmute, sir. हाँ, कोई भी अनम्यूट करके बोल सकते हैं। सर जॉब की, जैसे कि फ्यूचर में हम कौन सी जॉब लेंगे, इसकी वजह से भी तो हमको सोचना पड़ेगा ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अपने बारे में हाँ बिल्कुल सोचना पड़ेगा, है ना। उस सोच के ऊपर भी हम आते। हाँ, बिल्कुल, कि अगर डेफिनेटली। अच्छी जॉब नहीं मिलेगी तो इतना पढ़ाई का क्या फायदा, मॉम डैड क्या सोचेंगे, रिलेटिव्स क्या सोचेंगे। हाँ, ये तो बात है। अगर तो सोर्सेस ऑफ डिप्रेशन हो गए ना सारे, ये इस कोई अगर प्रॉब्लम के ज्यादा ऊपर आते सोचने हैं। लगो तो ओवर। हाँ, हाँ, ये बिल्कुल ये सोर्सेज ऑफ डिप्रेशन है, ये सोर्सेज ऑफ एंजाइटी है। इनको अगर ज्यादा सोचने लगो तो ओवर थिंकिंग हो जाते हैं, फिर ओवर थिंकिंग लीड्स टू डिप्रेशन। हाँ, तो प्रॉब्लम तो है ना। उस प्रॉब्लम को खत्म कैसे करना है? तो ये इनके इनके अलावा और कोई किसी के माइंड में कोई चीज आ रही है क्या? ओवर थिंकिंग है, या एक्सपेक्टेशन का फ्लड है, या हमारी इंफॉर्मेशन का फ्लड है, सराउंडिंग की प्रॉब्लम है, और कोई किसी के माइंड में आती? कंपटीशन है सर एक दूसरे के अंदर। कंपटीशन है, हाँ, कि वो भी अगर हमने कहीं उसके कहीं पे पास लिखा था शायद। हाँ सर, अगर उसके पास ये है तो मेरे पास ये होना चाहिए, ऐसा करके सर। कंपटीशन का प्रेशर है। हम प्रॉब्लम की बात करें ना, तो प्रॉब्लम को केवल क्या? हाँ, बताओ बताओ अंजलि, तुमको कुछ? सर क्यों बुआ जी? नहीं सर। चलो बढ़िया है। इसके ऊपर इसके आगे की बात करें हम लोग। ये अंकल एक बात बोलनी थी, जो हाँ। 3 इडियट्स पिक्चर में जब वो उनके प्रोफेसर जो बात बोलते हैं, जब नया बैच एंट्री करता है वो कबूतर को लेके,
तो वो जब वो बात वो इंजीनियरिंग कॉलेज में बोलते हैं, लेकिन वो बात अभी टीनेजर्स में भी अप्लाई होती है, मतलब एज ग्रुप इतना कम है, उसमें भी इतना कंपटीशन है। तो मतलब अब इस टाइम में इतना सारा कंपटीशन है टीनेजर्स में। हाँ देखो, इसमें ना इसमें सोचने की बात ये है कि हम इनमें से अवॉइड क्या क्या कर सकते हैं। पहले तो वो सोच, क्या कंपटीशन को हम अवॉइड कर सकते हैं? बताओ, कर सकते हैं तो क्या? नहीं, फेस ही करना पड़ेगा, है ना, फेस करना पड़ेगा। यस, पहले तो हम सोच लेते हैं, इनमें से उन चीजों को निकाल देते हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं। फेस तो सभी को करना पड़ेगा। ये चैलेंजेस वो है, पीयर प्रेशर है, हम अवॉइड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। एक्सपेक्टेशन है, गलत है क्या? नहीं। घर पे सब लोगों की एक्सपेक्टेशन गलत है क्या? नहीं। सोसाइटी अगर हमसे एक्सपेक्ट करती है तो गलत है क्या? नहीं। नहीं है तो उसको भी अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, वो हम चाहते हैं कि लोग हमसे एक्सपेक्ट करें कि हम अच्छा करें। सराउंडिंग के इफेक्ट को अवॉइड कर सकते हैं क्या? नहीं, लेकिन अवॉइड कर सकते हैं इसको। कैसे करेंगे? सराउंडिंग के इफेक्ट को फोकस करके, मतलब पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन कोशिश कर सकते हैं सराउंडिंग के इफेक्ट को। हाँ, मतलब रहेगा तो वही, सराउंडिंग जो है वो तो रहेगी, है ना। अब उसके लिए हम अपने आप को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, वो क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन ये है कि इनमें से जितनी चीजें हैं वो हमारी लाइफ का पार्ट है, पार्सल है, वो रहेगी हमारे पास में। हमको करना क्या है? वी हैव टू गेट रेडी टू फेस ऑल दीज चैलेंजेस। अगर ये चैलेंजेस हैं तो हम अपने आप की रेडीनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, अगर हम रेडी हैं तो, और अगर रेडी नहीं है तो कैसे रेडी हो सकते हैं, उसके सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन हमारे यहाँ पे देखो क्या होता है ना, दो अलग अलग तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं इंडिया में और ग्लोबल वर्ल्ड में। मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ, ये शायद हो सकता है कि आप लोग जैसे जैसे आगे बढ़ो तो पता लगे, पर एक रिवर्स प्रोसेस काम करता है। सिविलाइजेशन से कल्चर की तरफ मूवमेंट होने का काम वेस्टर्न सिविलाइजेशन का है, जिसको इसीलिए उसको सिविलाइजेशन बोलते हैं। प्रायोरिटी सिविलाइजेशन की वहां पे, मतलब क्या हुआ, रहना कैसे है, खाना कैसे है, उठना कैसे है, बोलना कैसे है, इन चीजों को इंपॉर्टेंस दी गई सिविलाइजेशन। तो पहले उनके लिए प्रायोरिटी ये है। इंडिया में प्रायोरिटी क्या है? कोई बात नहीं, तुझे खाने का नहीं भी मिले तो भी तुझे बड़ों का रेस्पेक्ट तो करना है। हमारे यहाँ प्रायोरिटी किस चीज की है? अगर तू किसी मंदिर के सामने से गुजर रहा है तो फिर तुझे हाथ तो जोड़ने। ये हमारी कल्चरल वैल्यूज है। हमारे यहाँ जो प्रायोरिटी है वो कल्चर की है, वहां प्रायोरिटी सिविलाइजेशन। इसलिए हमको थॉट प्रोसेस भी इसी ढंग से रखना पड़ेगा, और वो थॉट प्रोसेस हमारी इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेकर के आता है। कैसे लेकर के आता है? पहले हम प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं। चलो मैं इसके ऊपर आ जाता हूं वापस से स्लाइड के ऊपर। अच्छा, किसी का कोई कंसर्न है तो बताओ बीच में। हेलो सर। यस सर, एक्चुअली क्या है कि मेरा ये क्वेश्चन है कि हमारी एक्सपेडिशन मैं तो एस्ट्रोनॉमर बनूं या फिर है ना एक IAS बनूं, और है ना मान लो कि मैंने उस हिसाब से मेहनत भी कर ली, लेकिन सर वो होता है कि हम उस मुकाम तक पहुंच नहीं पाते, और फिर हमारी एक्सपेक्टेशंस एकदम दब जाती है और हम उस वजह से भी डिप्रेशन में आ जाते हैं। यस, बिल्कुल सही बात है। क्यों डिप्रेशन में आते हैं मैं उसका रीजन आगे बताऊं। अभी मैं केवल प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूं, है ना। हम इनको कैसे प्रॉब्लम्स को हटा दें अपनी लाइफ से, या इन प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए अपनी लाइफ में कैसे स्माइलिंग फेस के साथ में आगे बढ़ सके, डिप्रेशन भी नहीं आए, एंजाइटी भी नहीं आए, चिंता भी नहीं हो, कोई टेंशन किसी चीज की नहीं हो, उसके फॉर्मूलाज हमारे पास हैं, है ना। हम उसके ऊपर अब बात करते हैं आगे। देखो, सबसे पहले तो ये है कि इन सारी चैलेंजेस के कारण जो प्रॉब्लम्स आती है, वो प्रॉब्लम्स यहाँ पे आप लोगों ने जो बोला बहुत ब्यूटीफुली सब लोगों ने नरेट किया, और वो सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे हैं। क्या क्या हो सकती है? गुस्सा आएगा, डिप्रेशन भी होगा, सुसाइडल आइडिएशन भी बहुत सारी चीजें होंगी, लोनलीनेस भी होगा, इनसिक्योरिटी भी होगी, फियर भी होगा। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हमको सामने दिखाई देंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन चैलेंजेस को अगर ठीक से फेस नहीं किया तो इन सारी प्रॉब्लम्स का पार्ट हम बन जाएंगे, और अगर उनको ठीक से फेस कर लिया गया तो इन प्रॉब्लम्स को हम हटा पाएंगे अपनी लाइफ से। करना क्या है? सॉल्यूशन कहाँ है? तो सॉल्यूशन हमारे पास में दो तरीके के हैं। देखो, हमारे पास पहले सॉल्यूशन थे,
आप लोग इस बात को तो मानोगे कि ये जो हम आज बात कर रहे हैं, अगर हम बोल रहे हैं कि 2017 में 25% लोग डिप्रेशन के शिकार थे, तो उससे पहले कम रहे होंगे कि ज्यादा रहे होंगे? 2017 में अगर हम बोल रहे हैं कि 25% टीनेजर्स डिप्रेशन के शिकार थे, तो 2000 में कितने परसेंट वो परसेंटेज 25 से कम रहा होगा कि ज्यादा रहा होगा? कम सर रहा कम रहा होगा। कम रहा होगा कम सर। कम रहा होगा सर। कम रहा होगा, ठीक है। चलो मान लेते हैं मेजोरिटी ये मान करके चलती है कि कम रहा होगा, और ये मैंने अभी आपको बताया कि पेंडेमिक के बाद में ये परसेंटेज और बढ़ गया। अब ये अगर कम रहा तो इसका मतलब है कि हमारे पास में कुछ सॉल्यूशन इनके रहे होंगे, उन सॉल्यूशंस के कारण टॉलरेंस लेवल बढ़ता था, और तब हम डिप्रेशन के शिकार नहीं होते। पिताजी ने चाटा मार दिया तो वो चाटा खा करके भाग गया, फिर वापस शाम को आया, फिर पिताजी ने एक बार वापस मार दिया, इट्स फाइन, वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ था। अभी किसी को कोई मार दे तो वो 4 दिन तक पिताजी के पास वापस नहीं आएगा। मम्मी को 4 बार सोचना पड़ता है गुस्सा होने से पहले, है ना। आसपास के लोग तो क्या होंगे, तो अगर पेरेंट्स को भी सोचना पड़ रहा है, ये टॉलरेंस लेवल हमारा कम होता जा रहा है, इस कारण से वो प्रॉब्लम है। अब उसके सॉल्यूशंस क्या हैं? सॉल्यूशन, पहला सॉल्यूशन हमारे पास में जो था वो था मेंटरशिप, जिसको हम गुरु डिसाइपल रिलेशनशिप बोलते थे। गुरु डिसाइपल रिलेशनशिप क्या था? ये था, देखो ये फोटोग्राफ दिख रहा है, सबको समझ में आ रहा है ये फोटोग्राफ क्या है? ये कौन कौन है? ये एक अर्जुन है और दूसरा कृष्ण है। ये दोनों लोगों को ऐसे समझो, कोई बात नहीं, इनके बारे में जानकारी है तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं। एक स्टूडेंट है, दूसरा टीचर है। ये दुनिया के 2 ऐसे लोग हैं जिनमें एक बेस्ट स्टूडेंट है और दूसरा बेस्ट टीचर है। अर्जुन ऐसा पर्सन था जिसके पास में सारी दुनिया की सारी पॉसिबिलिटीज थी युद्ध लड़ने की, और ऐसे समय में वो जब बैटलफील्ड में जाता है तो बैटलफील्ड में जाकर के मना कर देता है, मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं लड़ पाऊंगा। अब सोचो उस समय पे गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा सभी को? भाई तुझे भेजा है इसी पर्पज के लिए, तू एग्जाम देने के लिए जाने वाला है और फिर वहां पे खड़ा होकर के कह रहा मेरे बस की बात नहीं, मैं तो नहीं देने जा पाऊंगा। ये वही कंडीशन है, एग्जाम ही तो देने जाना था ना अर्जुन को। ये सबसे बड़ा एग्जाम था उसकी लाइफ का जो उसको देने के लिए जाना था, और वो वहां से आकर के उसके मेंटर को बोलता है भाई मेरे बस की बात नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगा, सॉरी। और उसका मेंटर बोलता है नहीं नहीं भाई, सॉरी से काम नहीं चलेगा, यू गो एंड फाइट। इतना उसने बोल दिया, उसने मान लिया। ये जो था ना, ये सॉल्यूशन मैकेनिज्म था हमारा। क्या था? एक स्टूडेंट होता था, एक मेंटर होता था, वो स्टूडेंट उस मेंटर के पास में चला जाता था, और उस स्टूडेंट के लिए मेंटर के प्रति मन में इतना सम्मान का भाव होता था कि मेंटर ने बोल दिया ये करना है तो फिर करना है, वो मना नहीं करता था, है ना। पर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ भी मेंटर जानता था। अब आज के समय की ये वाली समस्या है कि हमारे पास वो रिलेशनशिप खत्म हो गए। आप स्टूडेंट हैं पर आपके पास वैसे मेंटर नहीं है। क्या ये कह ले कि उस मेंटर को भी वैसा स्टूडेंट नहीं मिलता अर्जुन जैसा? दोनों बातें, वाइस वर्सा। हम अर्जुन नहीं है तो हमारे पास कृष्ण नहीं है, कोई कृष्ण है तो उसके बाद अर्जुन नहीं है। तो मतलब अगर दोनों को नहीं मिलेंगे तो फिर ये वाला सॉल्यूशन नहीं कारगर सिद्ध हो सकता। ये था, ये इस समय पे भी था और इस समय पे भी था। ये रामायण का वो टाइम है जहां हनुमान जी के पास सब कुछ था, उसको भी मेंटर की जरूरत थी। जामवंत आए, मेंटरशिप का काम किया, अरे नहीं नहीं तू कर सकता है। अगर हमको आकर के हमारे गुरु ना 2 शब्द देते, हारिए ना हिम्मत ऐसे करके उन्होंने एक बुक लिखी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने, उसमें वो 2 शब्द देते। स्टूडेंटशिप का मतलब है कैन, CAN, और स्टूडेंटशिप नहीं होने का मतलब है कांट। जो ये कहते हैं कि हम नहीं कर सकते, इसका मतलब उसके अंदर स्टूडेंटशिप स्पिरिट नहीं है। ये स्टूडेंटशिप स्पिरिट थी जो इसके अंदर जगा दी उसने, जामवंत ने आकर के, नहीं नहीं तू कर सकता है, तू उठ करके भाग जा यहां से, हनुमान को बोला और वो जाकर के लंका चला गया। ये जो रिलेशनशिप थी ना, ये खत्म हो गई, इसलिए हमारे पास ये समस्या आ गई। अब देखो, इस रिलेशनशिप को बैलेंस लेकर के आना पड़ेगा। आपको भी अपने मेंटर तय करने पड़ेगा, कोई तो तय करना पड़ेगा, कोई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन तय करना पड़ेगा। चलिए मान लो ये नहीं भी होता है तो भी हमारे पास में दूसरा सोल्यूशन, हम उसके ऊपर आ जाते हैं। अब दूसरा जो सोल्यूशन है वो है बैलेंस। बैलेंस का मतलब क्या है? बैलेंस का मतलब है ऐसे करके खड़ा होना जहां से इधर भी नहीं गिरे और उधर भी नहीं गिरे, ये बैलेंस, ये की है। क्या होता है, मैंने पहले भी कहा था ये, जब ओवर थिंकिंग की बात की थी, कि हमको ना अंडर थिंकिंग करनी है ना ओवर थिंकिंग करनी है, ना मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करना है ना कम करना है, ना खाना ज्यादा खाना है ना कम खाना है ना। पिज्जा तो खाएंगे पर उतना भी नहीं खाएंगे उसके कारण प्रॉब्लम होने लगी। मूवी तो देखेंगे
इतनी भी नहीं देखें कि उसके कारण हमारे टारगेट से हमको डिफर होना पड़े, है ना। स्पिरिचुअलिटी की बात भी करेंगे, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं कर लेंगे हमको उसी एक साइड झुकना पड़े। ये की है, और इस की को अचीव कैसे किया जा सकता है, मैं प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम की बात करता हूँ। जो हम ओवर थिंकिंग की बात कर रहे थे ना, उसके लिए एक डेटा देता, एज ए रिसर्चर मैं बात बताता हूँ आपको, ये शायद आप लोगों के काम की। हम जितना सोचते हैं, जो लोग ज्यादा सोचते हैं ना, वो कभी कभी हमसे आर्ग्यू करते हैं, बोले नहीं ज्यादा सोचने में क्या प्रॉब्लम है, उनके लिए ये प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? ये एक रिसर्चर है, डॉन जोसेफ गोवे, जो बहुत बड़े रिसर्चर है, बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट है। वो ये कहते हैं 85% ऑफ व्हाट सब्जेक्ट वरीड अबाउट नेवर हैपेंड। कुल मिलाकर के इस पूरी कहानी का मतलब ये है कि आप लोग, हम लोग इस उम्र में जितना सोचते हैं, उसमें से 97% गार्बेज है, 3% काम का है। ये देख लो, इसने बाद में यही लिखा है। इसकी रिसर्च ये कहती है, दिस मीन्स 97% of what you worry over is not much more than a fearful mind punishing you and exaggeration and misperceptions. सोच लो, हम जो सोच रहे हैं सुबह से लेकर के शाम तक, उसमें से 97% तो होना ही नहीं है। खाली 3% के लिए स्ट्रेस, खाली 3% के लिए एंजाइटी। 9th में बैठा हुआ बच्चा अगर ये सोच रहा है कि उसको क्या जॉब करनी है, तो मुझे लग रहा है ये सोच ही गलत है, ये ओवर थिंकिंग है। आपको जॉब कब करनी? 10th में करनी है। जॉब कब करेंगे? जब हमारी एज 20 इयर्स की होगी, 22 इयर्स की होगी, कम से कम वहां तक तो पहुंचना पड़ेगा। 9th में बैठ करके तो मैं ये सोच सकता हूँ, टारगेट हमको तय करना, टारगेट तो डिफाइन करना पड़ेगा, पर उस गोल सेट करने के साथ में हम ये नहीं कह सकते कि बस उस गोल की तरफ मुझे बढ़ना है और उसके लिए ये प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ की समस्या है। मेरे अपने घर में भी कई सारी समस्याएं हैं जो हमको आसपास दिखाई देती है, पर लेट मी टेल यू फ्रेंकली, कोटा हमारा ऐसा वो गढ़ है जो एजुकेशन की नगरी है। वहां पे 6th स्टैंडर्ड में उसको टारगेट फिक्स कर दिया जाता है कि 6th स्टैंडर्ड में जो पढ़ रहा है वो 12th में क्या करेगा, वो और वो उसके हिसाब से चलता रहता है। लर्निंग यूनिलेटरल होगी, केवल एक डायरेक्शन में हो सकता है, उसने कुछ सीख भी लिया हो, न्यूटन से, आइंस्टाइन से और 2-4-5 साइंटिस्ट के नाम उसने समझ भी लिए हो, पढ़ भी लिए हो, बट जब लाइफ में चैलेंजेस फेस करने की बारी आएगी तो देन देयर विल बी प्रॉब्लम, है ना। तो हमको ओवर थिंकिंग से, तो इसका फाइनली जो वो है, वो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि स्टॉप ओवर थिंकिंग। अगर लगता है कि अननेसेसरी सोच रहे, उतना ही सोचो कि जिससे प्रेजेंट में प्लीजेंट माइंड बन जाए, एकदम खुश होकर के हम लोग जी सके प्रेजेंट में, उतना सोच लो। बाकी का कुछ तो पेरेंट्स को भी छोड़ दो, वो भी सोच लेंगे, कुछ हमारी सोसाइटी को छोड़ दो, वो लोग सोच लेंगे, है ना। बहुत ज्यादा हमको सोचना नहीं है, और ये आगे भी हम बात करेंगे। डोंट बी जजमेंटल। अब इन दोनों वर्ड्स को मैंने अलग अलग कर दिया, जज एंड मेंटल। अगर आप लोग जजमेंटल हैं तो आप बेसिकली मेंटली जज कर रहे हैं अपने आप को। इफ यू जज पीपल यू हैव नो टाइम टू लव देम, ये मदर टेरेसा कहती है। जजमेंटल का मतलब क्या हुआ, हमने जो पहले बताया था, मैं कहानी पहले ही बता चुका हूं। वो चिड़िया ने जजमेंटल, उसने प्रिजुडिसनेस हो गया कि वो जो पेड़ है ना, वो उसकी रक्षा नहीं कर रहा, गलत बात, उसको उसने गाली दी, उसको उसने बुरा भला कहा, और वो बुरा भला कहा, लेकिन फाइनली जब उसको पता लगा नहीं ऐसा नहीं हुआ। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको हमारे पेरेंट्स कोई बात कहते हैं, हमको लगता है नहीं यार ये तो फालतू की बात कर रहे हैं, ये तो समझते ही नहीं है इस बात, इनको क्या पता हमारी एज में क्या होता है। पर कभी जब वो समय निकल जाएगा, जब थोड़े समय के बाद में हमको पता लगेगा कि नहीं एक्चुअली वो सही कह रहे थे उस टाइम पे, पर तब तो फिर समय निकल गया, है ना, फिर तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। डोंट बी जजमेंटल अबाउट पीपल। ये तो मैं पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, बट पेरेंट्स नहीं भी हो, हमारे साथी हो, हमारे कलीग्स हो, जो भी हैं, उनके बारे में जजमेंटल होने की, क्योंकि जिसके बारे में जजमेंटल हो गए, यू कैन नॉट लव देम। दैट इज व्हाट मदर टेरेसा सेज, कि वो या तो हमारे लिए भगवान की तरह बन जाएंगे या फिर हमारे लिए क्रिमिनल की तरह, वन साइडेड, इधर की तरफ। मैं इससे बात नहीं करूंगा क्योंकि ये तो ऐसा था, इसके बारे में ऐसा कहा गया। जजमेंटल हमको नहीं होना है। दैट ये दूसरा वाला फॉर्मूला, जजमेंटल बिल्कुल भी नहीं होना। तीसरी चीज है जो कंटेंट का जो फ्लड है, जिसकी हम बात कर रहे थे, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, वो इसमें मैं जस्ट इतना ही कहूंगा। एक एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ। थोड़े दिन पहले हमने ना, अच्छा, डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव भी बैठे हमारे मेरे बचपन के साथी हैं, इस विद अस, सो वेलकम विवेक। सो थैंक यू। तो लेट मी कंटिन्यू, फिर हम विवेक से भी रिक्वेस्ट करेंगे, ही हैज लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। सो बेसिकली कुछ दिन पहले ऐसा हुआ कि हमने
कुछ बच्चों को प्रोजेक्ट दिया कि भाई ये तुम्हारा असाइनमेंट है, इसको कर लो। और वो असाइनमेंट का जो पार्ट था वो उनको करने के लिए लगभग 36 आवर ऐसा टाइम था। तो वो 36 घंटे का उनके पास में टाइम था और वो असाइनमेंट उनको करना था। अब असाइनमेंट के लिए जब हम शुरुआत करते हैं तो हम कहाँ से शुरुआत करते हैं? आप लोगों को अगर असाइनमेंट मिल जाएगा तो आप क्या शुरुआत करोगे? असाइनमेंट कोई भी हो दुनिया का, इस समय की जनरेशन के लिए शुरुआत करने का एक सबसे अच्छा माध्यम है गूगल। विल गूगल इट इमीडिएटली। जो भी असाइनमेंट रहा होगा उनका थोड़ा सा और डेटा रिलेटेड था तो उन्होंने गूगल शुरू किया, और वो गूगल शुरू करते करते उनको पता नहीं चला, पर लेट मी टेल यू कि 36 घंटे में से 34 आवर्स उन्होंने गूगल पे ही बिताए। 34 घंटे बिताने के बाद उनको समझ में आया कि भाई हम कर क्यों रहे, इसको इसलिए करना है क्योंकि ये प्रेजेंट करना है। अब 1 घंटा उनके पास था उस सबको क्लब करने का और बाकी का 1 घंटा था प्रेजेंटेशन बनाने। हम जो कर रहे हैं उसके लिए जो कंटेंट का फ्लड है उसके अंदर हम डूब गए, और उसमें से उसको बोलते हैं, सिंपल सी भाषा में आप लोगों ने शब्द सुना होगा, रायता फैलना। तो वो रायता फैलता है, वो ऐसी इसी को बोलते हैं रायता फैलना। जो फैल गया, अब उस फैले हुए को समेटने के लिए हमारे पास में समय नहीं बचा। ये जो कंटेंट का जो फ्लड है ना, ये बाढ़ इतनी भयंकर है कि इसके अंदर हम एक बार जाने के बाद में आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ बैलेंस की जरूरत है। कौन सिखाएगा? अर्जुन, वो कृष्ण नहीं है। कौन सिखाएगा? वो जामवंत भी नहीं है। कौन सिखाएगा? हमको खुद तैयारी करनी पड़ेगी। देखो, पेरेंट्स भी बहुत हद तक नहीं जा सकते, क्योंकि हम लोगों की एज ए पेरेंट अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी जनरेशन में जब मैं आपकी उम्र का था तो उतने रिसोर्सेज नहीं थे जितने आपके पास में है। आपको अपने से सोचना पड़ेगा इन रिसोर्सेज को यूज कहां तक करना है। मोबाइल को ना, ये जो आपके हाथ की डिवाइस है, इसको किसी ने अच्छा शब्द दिया, डीडी। बोले डीडी का क्या मतलब है? तो डीडी ही सेज डेंजरस डिवाइस। सबसे पहला उसने शब्द दिया, ये डेंजरस डिवाइस है। फिर किसी दूसरे ने कहा नहीं बोले यार ये तो शानदार चीज है, इसके बिना काम ही नहीं चल सकता। तो उसने कहा हाँ ये डीडी है, बोले डिमांड ड्राफ्ट की तरह, जिसको कभी भी एनकेश कर सकते। अब ये डिमांड ड्राफ्ट है कि डेंजरस डिवाइस है, ये तय किसको करना है ना? उसके अंदर सारा का सारा है, सब कुछ है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के थ्रू हमने इतना उसको ओवरबर्डन कर दिया है कि आपने एक चीज ढूंढी, बस अगर आपने एंजाइटी ढूंढ ली, अगर आपने डिप्रेशन वर्ड ढूंढ लिया, तो उसके बाद में अगली बार वो आपको डिप्रेशन से रिलेटेड सारी चीजें बता देगा, वो एंजाइटी से रिलेटेड सारी चीजें बता देगा। उस कंटेंट को हम लोगों को बहुत सोच समझ करके, और इस बात पे मैं इसलिए एम्फेसिस ज्यादा दे रहा हूं इस समय पे, क्योंकि स्क्रीन टाइम को हम मिनिमाइज नहीं कर सकते, हम केवल अपने को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें देखो, बाकी सब चीजों के लिए हम ब्लेम कर सकते हैं अपने पेरेंट्स को, अपनी सोसाइटी को। यहां हमारे पास ब्लेम करने के लिए कुछ भी नहीं है। यहां हमको अपने आप को ही ब्लेम करना पड़ेगा, अपने आप को ही ध्यान रखना पड़ेगा, अपने आप को ही कंट्रोल करना पड़ेगा। हमको कौन से पेज पे जाना है वो हम अपने आप से डिसाइड करें। हम अपने आप में बैठे हुए हैं, अपनी क्लास कर रहे हैं मोबाइल पे, उस समय बार बार पेरेंट्स आकर के हमको नहीं देखेंगे, वो कंट्रोल नहीं करेंगे। हम अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे अगर इस एज में, तो फिर आगे के लिए हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा रास्ता। हमने एक बात कही थी जिसके ऊपर क्वेश्चंस भी थे, फ्लड ऑफ एक्सपेक्टेशन। ये क्यों होता है और इसके कारण डिप्रेशन क्यों होता है? वो जो मुझे नाम ध्यान नहीं, किसी ने तो उसके ऊपर कमेंट भी किया था। ये इसलिए होता है, अब लेट मी टेल यू द वर्ड, ये इसलिए होता है क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन, वो अपेक्षा है। और जब तक वो एक्सपेक्टेशन है तब तक एंजाइटी और डिप्रेशन रहेगा। जब वो एक्सपेक्टेशन धीरे धीरे करके आपकी डिजायर में और फाइनली आपकी जिद में, जिसको स्ट्रॉन्ग विल बोलते हैं, अगर मैंने जिद कर ली कि मुझे आईएएस बनना है, अगर मैंने अपने आप से जिद की कि मुझे आईएएस बनना है, तो फिर वो अपेक्षा नहीं रहती, फिर वो जिद हो जाती, फिर वो आपकी स्ट्रॉन्ग विल हो जाती है। और जिसने जिद कर ली, तो फिर वो शाहरुख खान की मूवी का एक डायलॉग है ना, क्या कहते हैं, अगर जिद कर ली है तो फिर सारी कायनात उसको कोशिश कर लेती है हमसे मिलाने की, ऐसा वो कुछ डायलॉग आता है। बट इट्स फाइन। एक और वो पेपर का वो बड़ा अच्छा वो था कोटेशन, जैसे जिद करो दुनिया बदलो। जो जिद कर लेगा उसके पीछे पीछे सक्सेस चलती जाएगी, और उस सक्सेस का मतलब अचीवमेंट नहीं है। हो सकता है आप आईएएस नहीं बनो, कोई बात नहीं, आपको जो मिलेगा उसमें आपको अपने आईने में अपनी शक्ल सक्सेसफुल पर्सन की तरह दिखाई देगी, उसका एक पाथ है। बट उसके लिए एक्सपेक्टेशन से काम नहीं चलेगा। अगर आप एक्सपेक्टेशन तक सीमित हो, अगर आप, हाँ मेरी इच्छा है कि मैं आईपीएस बनूं, यहां तक काम नहीं चलेगा। इसका मतलब ये नहीं बना सकता। फिर हमको क्या कहना पड़ेगा, मुझे आईपीएस बनना है,
दैट्स द स्ट्रॉन्ग विल, वो जिद होनी चाहिए। और जब आप जोर लगा करके ये कहेंगे ना मुझे आईपीएस बनना है, तब फिर आपको लगेगा कि ये जो सोशल जो सर्किल है ना आपका, वो फिर आपको धीरे धीरे बोलने लगेगा, वो आपको सपोर्ट करने लगेगा। या आपका आसपास का सोशल सर्किल या आपका फैमिली सर्किल ये इसलिए सपोर्ट नहीं कर पाता क्योंकि आप एक्सपेक्टेशन तक हैं, स्ट्रॉन्ग विल तक जाइए। एक्सपेक्टेशन से स्ट्रॉन्ग विल तक जब हम जाएंगे तो फिर हमको लगेगा कि हमारे आसपास का सोशल सर्किल हमको सपोर्ट करने लगा। फ्लड ऑफ एक्सपेक्टेशन के कारण कोई डिप्रेशन नहीं होगा, जो हम करेंगे हमको उसमें मजा आने लगेगा, बहुत आनंद आएगा, बहुत मजा आने लगेगा। एक दूसरी समस्या है, ये चैलेंज से ज्यादा प्रॉब्लम, एडिक्शन। वैसे यहाँ पे जो बैठे हुए आई एम श्योर कि उनको ये वाली प्रॉब्लम तो नहीं होगी, ड्रग एडिक्शन की तो प्रॉब्लम नहीं होगी, स्क्रीन एडिक्शन हो सकता है कुछ को। अगर एडिक्शन की समस्या दिखाई देती है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे एनवायरनमेंट की, हमारे सराउंडिंग की। मैंने पहले भी कहा था कि गिरना बहुत आसान है, और वो जो गिरने के लिए बिना मेहनत किए हुए सबसे जो आसान चीज मिलती है ना, वो है ड्रग। उसकी तरफ हम लोग कोशिश करें, इस उम्र में जितना दूर रह सकते हैं उतना दूर रहने का प्रयास करें। ऐसे सोशल सर्किल की तरफ भी नहीं बढ़े जो ड्रग एडिक्टेड है। इस उम्र में क्यों जरूरी है ये? क्योंकि आगे जाकर के अगर हमारी उम्र में, अगर हमारी एज में कोई छोड़ना चाहे तो उसके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर रिहेबिलिटेशन सेंटर की तरफ जाना पड़ता है। लेकिन आपकी एज में वो पॉसिबल है कि आप उसको स्टार्ट ही नहीं होने दें। अपने सोशल सर्किल के कारण, अपने फैमिली के कारण भी अगर कोई प्रेशर होता है तो भी कम से कम एडिक्टेड तो बनने की कोशिश नहीं करें। और अगर हो गया छोटा मोटा तो फिर एक प्लेज लेकर के क्विट करो उसको। इतना सा करेज होना चाहिए, अगर करेज नहीं है तो फिर फायदा नहीं होगा इन सब बातों को करने का। इंक्रीजिंग स्क्रीन टाइम, मैंने पहले भी कहा, इसके ऊपर वापस से एम्फेसिस देंगे। हम इसको कम नहीं कर सकते, देयर इज नो वे दैट वी कैन डिक्रीज इट, बट देयर इज अ वे। हम चूज कर सकते हैं अपना पाथ कि हमको इसको किस तरीके से कंट्रोल्ड वे में यूज करना है। यू डिसाइड योर पाथ। टाइम को अननेसेसरी किल करना है। दो बातें आती हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छे सुना होगा इसको, कि समय को कुछ लोग काट रहे होते हैं और कुछ लोग जी रहे होते हैं। हमको डिसाइड करना है हमको जीना है या काटना है। काटना क्यों है ना? हमको जीना है अगर, तो फिर हमको डिसाइड करना पड़ेगा, कुछ चीजों के ऊपर कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। ऊपर बढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, वो साहस हमको दिखाना पड़ेगा, कुछ चीजों के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। अननेसेसरी का बर्डन लेकर के नहीं चलें। उस स्क्रीन के ऊपर फालतू की चीजें बहुत सारी हैं, उनको जितना दूर रख सकते हैं उतना दूर रखने की कोशिश करेंगे तो मजा आएगा, फिर मजा आएगा। एक और चीज मैं कहूंगा, इन सब के बावजूद भी, इन सब के बाद भी मिस्टेक्स आर बाउंड टू हैपन। ये सब करने के बाद भी हम कितनी भी कोशिश कर लें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है जबकि कोई पर्सन बिना मिस्टेक के अपने आप को आगे बढ़ा ले। मिस्टेक्स आर बाउंड टू हैपन। इस टीनेज में जो सबसे बड़ी समस्या है कि हम उस मिस्टेक को ओन नहीं करने की कोशिश करते। देखो क्या होता है, आपसे जो गलती हुई उसका परिणाम क्या होता है। पहला परिणाम तो ये है कि अगर हमने गलती की है तो हमारा रिएक्शन क्या होता है। तो पहला रिएक्शन, कुछ सेट ऑफ पीपल हमको ऐसे मिले जिन्होंने ऐसे रिएक्ट किया, आई एम परफेक्ट, आई डू नॉट एग्री विद द क्रिटिसिज्म, इट इज मेड आउट ऑफ जेलसी। अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, उसने तुरंत बोल दिया ये जो क्रिटिसिज्म किया जा रहा है मेरी गलती के लिए, ये मैं नहीं कर सकता, आई एम परफेक्ट। ये उसका पहला रिएक्शन, पहले सेट ऑफ पीपल का। दूसरे सेट ऑफ पीपल भी हमको मिले जिन्होंने ये कहा, no, I cannot accept mistake, because accepting mistake is like accepting my it's a kind of my loss of my prestige. It's accepting the defeat. तो वो दूसरे तरीके के लोग इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ये सोशल स्टिग्मा लेकर के नहीं चल रहा है। एक्सेप्ट कर लो, गलती तो होगी, गलती होने पर उसको एक्सेप्ट करने से, मैं आप लोगों को एक बात तय बता रहा हूं, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने से माइंड में बहुत हल्कापन आता है। दिस इज स्पिरिचुअल मेथड ऑफ लाइटनेस। अगर हमको लाइट होना है ना, और अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो वो जो सिर है ना वो बहुत भारी रहता है। सिर का भारी होना ही डिप्रेशन है, वही स्ट्रेस है। तो उस स्ट्रेस को खत्म करने के लिए देयर इज अ थर्ड मेथड जो हमारा स्पिरिचुअल मेथड है। इट सेज थैंक्स फॉर द क्रिटिसिज्म, आई स्टैंड करेक्टेड। नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, आई एम सॉरी। और इसमें कुछ नहीं बिगड़ रहा, सामने वाला भी मुस्कुरा करके चला जाएगा, हम लोगों की भी गलती खत्म हो जाएगी। स्टैंड करेक्टेड, एक्सेप्ट द डिफीट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना हमको आना चाहिए, बिकॉज क्रिटिसिज्म इज नॉट अगेंस्ट यू, इट इज अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर मिस्टेक, इट इज अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर इशू। किसी इशू के ऊपर अगर किसी का क्रिटिसिज्म है तो हम अपने ऊपर ऑन नहीं करें, उसको ठीक करने की कोशिश करें। देयर आर फ्यू मोर फॉर्मूला
I'll read them quickly और उसके बाद में आप लोगों के पास में आता हूं. Think about it. ये spiritual solution है. Do we react to a problem or we respond to it? Meaning क्या है इसका? Reaction जो है ना वो quick होता है. किसी ने गाली दी, मैंने भी उसको दे दी. किसी ने कुछ बोला, मैंने भी उसको उतना का उतना ही बोल दिया. This is called reaction. ये हमारा रिएक्शन. और रेस्पॉन्स क्या होता है? अगर किसी ने कुछ बोला है तो मैं पॉज करता हूं, अपने आप में सोचता हूं 1 मिनट की, अरे इसने ऐसा क्यों बोला मुझे, मैं कहीं गलत तो नहीं था. आपका माइंड वापस से लाइट हो जाएगा. ये जो डिप्रेशन है ना ये फिर कम हो जाएगा. डोंट रिएक्ट, रेस्पॉन्ड टू इट. कोई भी सिचुएशन हो उसको रेस्पॉन्ड करने की कोशिश करें. मतलब क्या हो, अगर मान लो एग्जाम का रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं आया तो भी रिएक्ट मत करो, रेस्पॉन्ड करने की कोशिश करो. रेस्पॉन्स का मतलब इंट्रोस्पेक्शन है. हम अपने आप को देखने की कोशिश करें, क्यों नहीं हुआ, क्या क्या कमियां रह गई. दैट वे यू विल फील लाइट, बहुत ज्यादा लाइट हो जाए. थिंक अबाउट इट. रेस्पॉन्सिबल और ब्लेमर, दूसरों के ऊपर ब्लेम करना बहुत आसान है, बट ट्राई टू बी रेस्पॉन्सिबल. क्रिएट वैल्यू ऑफ योर वर्क. ये सेंटेंस ना मुझे बहुत अच्छा लगता है. हमारे गुरुजी बहुत ज्यादा इसको यूज करते थे. वी आर बोर्न टू बी हैप्पी, नॉट टू बी परफेक्ट. कोई बात नहीं, हम परफेक्ट नहीं हो पाए तो खुश तो है ना. हमारे पास 5 मकान हैं और उन मकानों में बहुत बढ़िया गद्दे लगे हुए हैं और हमको रात को नींद नहीं आती, तो क्या फायदा हुआ. हमारे पास में बहुत बढ़िया थाली सजी हुई है, खाना बहुत बढ़िया लगा हुआ है, पर मुंह में छाले हैं, खा नहीं पा रहे, तो क्या फायदा. हम परफेक्ट बनने के लिए पैदा नहीं हुए, हम खुश रहने के लिए पैदा हुए. हमको ये प्लेज लेना पड़ेगा कि हमको खुद को तो खुश रहना ही है, साथ साथ अपने कारण जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसमें कोई भी दुखी नहीं हो. हमारा फ्रेंड हमसे मिलने के लिए अट्रैक्टेड हो, खुश है तो अट्रैक्टेड होगा. आप सोचो ना, कौन से फूल की तरफ हम जाते हैं, जो मुरझाया हुआ है या जो खिला हुआ है. सोच लो, मुरझाए हुए फूल की तरफ कौन जाएगा. वही सिचुएशन हमारी है, हम भी उसी की तरफ जाएंगे जो खुश है. और एक और चीज जो रिक्वेस्टिव बात मैं कहूंगा आप लोगों से, स्पेंड सम टाइम विद योर फैमिली. कुछ एक बार, चाहे लंच हो चाहे डिनर हो, वो साथ में करने की कोशिश करें. और साथ में ऐसे नहीं करें जैसे ये लोग कर रहे हैं. ये फोटो जानबूझ करके डाला है, ये सब लोग साथ में बैठे वर्चुअली, बट सब लोग अपने अपने हाथ में मोबाइल लेकर के बैठे हुए है ना. फैमिली वाले ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने देखा है जो एक साथ बैठे रहते हैं. इसका कोई मतलब नहीं है ये एक साथ में एक्चुअली नहीं बैठे हुए. ट्राई टू बी विद योर फैमिली मेंबर्स. एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे तो सोशल एक्सेप्टेबिलिटी हमारी अपने आप बढ़ेगी. हम लोगों को एक्सेप्ट करते जाएंगे. दिस इज द रूल ऑफ हैप्पीनेस जो हमारे गुरु कहते हैं उपासना साधना आराधना के रूप में. बट आई विल नॉट गो दैट टिपिकल. रूल ऑफ हैप्पीनेस इज रूल ऑफ मेकिंग योरसेल्फ हेल्दी. परफेक्टली हेल्दी रहने का ये फॉर्मूला है 20-20-20 का. स्पेंड 60 मिनट्स फॉर बीइंग हेल्दी. हेल्दी का मतलब ये डिप्रेशन से बाहर, चेहरा मुस्कुराता हुआ, बहुत मजे में हम लोग जीते हुए. क्या होगा वो? 20 मिनट्स फॉर फिजिकल वेलबींग, 20 मिनट्स फॉर मेंटल वेलबींग एंड 20 मिनट्स फॉर इमोशनल वेलबींग. इन तीनों चीजों के लिए देना पड़ेगा हमको. कैसे देंगे? इस एज से देना पड़ेगा. ये ध्यान रखना, मैंने पहले कहा था आप लोगों को, वो फॉर्मूले की तरह लो. हम कल्चर से सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ने वाले लोग हैं. हम सिविलाइजेशन से कल्चर की तरफ नहीं आते. हमारे इमोशंस के आधार पर चलने वाली कंट्री में रहते हैं. इमोशनल वेलबींग होना जरूरी, भावनात्मक विकास होना जरूरी है. कैसे होगा? 20 मिनट्स फिजिकल एक्सरसाइज है, जो मर्जी है करो, उठा पटक करो, उछलो कूदो, जो करना है करो, एक्सरसाइज करो. कल योग दिवस है, सब लोग मिलकर के योग करना अपनी अपनी जगह पे. 20 मिनट्स फिजिकल वेलबींग के लिए, 20 मिनट्स मेंटल वेलबींग के लिए जरूरी है. हम अपने पास में बैठे, सिट विद योरसेल्फ 20 मिनट्स अपने पास में बैठे, चाहे मेडिटेशन करें, चाहे बुक पढ़े, जो कुछ करना है वैसा हम लोग कोशिश करें. और 20 मिनट्स अपने आसपास के एनवायरनमेंट को लर्न करने की कोशिश करें. इमोशनल वेलबींग के लिए लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करें. अगर किसी को हमारी जरूरत है, चाहे किसी भी रूप में हो, उसको जरूरत के समय पे हम लोग उसके साथ में खड़े हुए नजर आए, आइसोलेटेड नहीं रहे. फिजिकल, मेंटल और इमोशनल वेलबींग जब होगा ना, तो फिर परफेक्ट हेल्थ हमारी नजर आएगी. मेजर ऑफ प्रोग्रेस है. खैर ये वाली बातें मैं छोड़ देता हूं. लेट मी कम टू द लास्ट पार्ट. प्रोग्रेस का मेजरमेंट केवल यूनिडायरेक्शनल नहीं है. हम केवल एक डायरेक्शन में बढ़ने के लिए पैदा नहीं हुए. हमको हर डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा सा बढ़ना पड़ेगा,
एक डायरेक्शन हमारा टारगेट हो सकता है, हमारा गोल हो सकता है, उस डायरेक्शन के लिए पूरे जील के साथ में मेहनत करनी पड़ेगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमको बाकी डायरेक्शन की कुछ भी जानकारी नहीं। लाइफ इज ऑल अबाउट मेकिंग योरसेल्फ फिजिकली, स्पिरिचुअली, पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, एवरीवेयर यू हैव टू बी फिट। अब मैं कुछ एक डोंट्स एंड डूज बता देता हूँ, इससे पहले कि आप लोग कुछ 2-4-5 क्वेश्चन पूछ लें या किसी का कोई रिएक्शन हो। क्विकली, रिमेन अ चाइल्ड एज लॉन्ग एज यू कैन। बड़ा बनने की कोशिश मत करो, उसके लिए पूरी उम्र पड़ी हुई है। बच्चा खुश रह सकता है, इसलिए कोशिश करो कि हम छोटे रहें। अननेसेसरी मैच्योर होने की कोशिश नहीं करें। डू नॉट वरी अबाउट लोग क्या कहेंगे और लोग क्या सोचेंगे। LKK एंड LKS, अगर लोग क्या कहेंगे ये भी हम सोचने लगे तो फिर लोग क्या कहेंगे, उनका क्या काम होगा। उनको सोचने दो, उनको कहने दो, हमारा गोल हमारे साथ में रहना चाहिए। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। डू नॉट रिएक्ट बट रेस्पॉन्ड। क्विक रिएक्शन हमारा नहीं होना चाहिए, डिप्रेशन नहीं होगा, माइंड लाइट रहेगा। डू नॉट बिकम पार्ट ऑफ द रेट रेस। लोग भाग रहे हैं एक तरफ इसलिए उस डायरेक्शन में भागना है, नहीं, दैट्स नॉट द करेक्ट वे। हमको अपनी डायरेक्शन खुद चूज करनी है। हमारे पास रीजन होना चाहिए किसी एक डायरेक्शन में भागने का, केवल इसलिए नहीं कि नहीं 1 लाख लोग जिस डायरेक्शन में भाग रहे हैं वो वाली डायरेक्शन ठीक है, नहीं, दैट्स एवरेज डायरेक्शन। अगर एक्सीलेंट बनना है, अगर एक्सेल करना है, तो फिर देन यू हैव टू बी आउट ऑफ दिस रेट रेस। डू नॉट प्ले ब्लेम गेम। अपने आप को रेस्पॉन्सिबल बनाए, डोंट प्ले ब्लेम गेम। डू नॉट बी जजमेंटल, ये बात हम पहले कर चुके हैं। एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एट दिस एज एंड आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू फॉलो। डू नॉट यूज डिवाइस बिफोर एंड आफ्टर 1 hour ऑफ योर स्लीप। सोने से 1 घंटे पहले तक डिवाइस को हाथ में मत लो, उठने के 1 घंटे बाद तक डिवाइस को हाथ में मत लो। माइंड बहुत लाइट रहेगा। ये डिप्रेशन की आदि समस्या है। कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, चिंता मत करना। सुबह उठते ही सबसे पहले हाथ मोबाइल पे जाता है, जैसे व्हाट्सएप भेज दिया, कुछ नहीं आ रहा है, चिंता बिल्कुल मत करो। 1 घंटे बाद तक कोई मैसेज मत चेक करो, 1 घंटे पहले तक डिवाइस को हाथ में मत लो, फिर देखो कितना मजा आता है ना, प्रसन्न चित्त माहौल रहेगा। मैं अपने यहाँ पे भी कोशिश कर रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि हम बिल्कुल कर पा रहे हैं अक्षर से, बट वी आर जस्ट ट्राइंग। डूज वो तो डोंट्स थे, ये डूज की ऐसे मोमेंट्स को सोचने की कोशिश करें जहां हम हैप्पी थे और उनको रिक्रिएट करने की कोशिश करें अपनी लाइफ। आस्क क्वेश्चन इवन इफ यू थिंक इट इज स्टूपिड। सब जगह पे जहां पे जो मेंटर बनाने की कोशिश करें, से अर्जुन इसलिए अर्जुन बना क्योंकि उसके पास मेंटर था। हम भी मेंटर बनाने की कोशिश करें, और मेंटर तभी बना पाएंगे जब हम जिज्ञासा को लेकर के, जब हमारी क्वेश्चंस को उन लोगों के पास लेकर के जाए। इवन इफ पीपल से यू आर स्टूपिड, इट्स फाइन, लेट देम से। क्वेश्चन तो पूछ लो, क्या बिगड़ रहा है हमारा, है ना, किसी को कुछ देना नहीं पड़ रहा। अलाउ पीपल टू लाफ ऑन यू। और ये यहाँ मैंने तो यहां तक लिखा था, पार्थ सेड, माय सन सेड, कि ये और जोड़ दो, एंड इवन अकम्पनी देम। नॉट ओनली दैट, दे शुड लाफ ऑन यू। उनके साथ साथ खुद भी हंसने लग जाओ अपने ऊपर। दैट विल बी एंजॉयमेंट ऑफ योर लाइफ। कोई अगर हमारे ऊपर हंसता है, उसके साथ हम भी हंसी अपनी मिला दें तो मजा आ जाएगा उसके साथ। शेयर योर गोल विद नो हेजिटेशन। सब लोगों के साथ में शेयर करें, गोल उतना ही बड़ा बनता जाएगा। शेयर योर प्रॉब्लम विद पेरेंट्स इवन इफ दे स्कोल्ड यू। छोटा बन जाओ, उनको बड़े बना। कुछ हम लूज नहीं कर रहे। ओके, बी योरसेल्फ, बी योरसेल्फ। यू आर बोर्न टू बी योरसेल्फ। अपनी आइडेंटिटी तलाश करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली हम उस मुकाम को छू सकेंगे जिसमें कोई डिप्रेशन नहीं, कोई किसी प्रकार का एंजाइटी नहीं है, सब मस्ती होगी। मस्ती के लिए ही पैदा हुए। ये वाली एज जो है ना, सबसे ज्यादा मस्ती की है, क्योंकि बाद में टेंशन होनी ही है लाइफ में। ऑलराइट, एक और चीज मैं आप लोगों को कहूंगा, ये ना हमने बहुत पहले लिखा था और उसको एक न्यूज़पेपर वाले ने ऐसे सब लोगों का सर्वे करके छापा था। इसमें ये था कि हमने एक क्वेश्चन पूछा था कुछ बच्चों से कि 1 घंटे के लिए खेल सकते हैं क्या, ऐसा टाइम निकाल सकते हैं क्या। तो और मैंने अपनी फेसबुक वॉल पे वो वैसा वैसा पोस्ट कर दिया था कि बच्चों को टाइम नहीं मिलता। बट आई रिक्वेस्ट यू, आप लोग जो मर्जी आए करें, 1 घंटा खेलने के लिए टाइम जरूर निकालें, है ना। अपनी फिजिकल एक्सरसाइज के अलावा 1 घंटा खेलो, जो मर्जी। वो गेमिंग की बात नहीं कर रहा मैं, है ना, वो मोबाइल को लेकर के गेमिंग की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। 1 घंटा खेलो, चाहे बैडमिंटन खेलो, क्रिकेट खेलो, और कुछ नहीं तो बाहर जाकर के साइकिल चलाओ, कुछ भी करो, पर 1 घंटा ऐसी फिजिकल फिटनेस के लिए हम लोग कोशिश करें। उससे बहुत कुछ मिलेगा। क्या क्या मिलेगा हम उसकी साइंस में नहीं जाते, उसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है, बिकॉज टाइम डज नॉट परमिट मी। ऑलरेडी क्रॉस कर चुका हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग फ्रॉम माई साइड। क्वेश्चंस अगर किसी के हों तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर। गुड मॉर्निंग सर, तन्मय। हाँ, 1 मिनट, लेट मी जस्ट, हाँ, यस, गो अहेड।
सर आपने क्वेश्चंस मतलब आपने एक बात बताई थी कि हम लोग को एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग के अंदर कोई भी चीज को लेकर डिजायर है या फिर हम कोई एम है हम लोग का, तो एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, स्ट्रांग विल होना चाहिए। तो सर मतलब मैंने भी कई बार अपनी फील मतलब रियलाइज किया चीज कि जब हम लोग कोई चीज किसी चीज को अपना स्ट्रांग विल बना लेते हैं, तो सर उसके बाद क्या होता है, हम अपने आसपास लोगों को बताने लगते हैं। तो सर उससे पर्सनली मुझे क्या होता है कि सर कॉन्फिडेंस तो बढ़ता है और इतनी तेजी से बढ़ता है कि सर डर लगने लगता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो सर वो सेल्फ डाउट बहुत मतलब आता है। तो एक सर वो एडवर्टीजमेंट में एक लाइन आती है, मालूम है, बहुत अच्छा सपोर्ट करेगी, डर के आगे जीत है, डरो। सी ये इन सब चीजों से घबराना नहीं है। डर आ रहा है, डर लग रहा है तो डरो ना, क्या प्रॉब्लम। अगर रोना आ रहा है तो रो, क्या प्रॉब्लम। हंसना आ रहा है तो हंसो, क्या प्रॉब्लम। अगर किसी से हमको स्ट्रेस हो रहा है तो होने दो, क्या क्या दिक्कत है। एंजाइटी हो रही है तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं। बात ये है, हमने जो पहले बात की थी, ये सब होंगे, दीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, ये होंगे, होने दो, कोई बात नहीं। सब चीजों को होने दो, भय को भी होने दो, डर को आने दो, लोगों को भी सोचने दो, सब कुछ होने दो। पर उस सबके साथ साथ अपने आप को हम इतना स्ट्रांग बना ले कि हमारी मुस्कुराहट में कमी नहीं आए। कोई अगर हमारे ऊपर हंस रहा है तो हंसने दो, है ना। वो जो हमारा लास्ट सेंटेंस था कि अगर वो हंसता है तो हम भी उसकी हंसी में हंसी मिला लें, है ना, हम भी उसके साथ में हंस लें अपने ऊपर। ये जो डर है, इस डर को जब मन से, और अगर उससे देखो, डर को अगर सामने नहीं आने देंगे ना, तो कभी भी डर को जीत नहीं पाएंगे। आने दो। स्ट्रेस को अगर सामने नहीं आने देंगे तो स्ट्रेस को ओवरकम करने का फॉर्मूला नहीं जान पाएंगे। आने दो, घबराना नहीं है, लाइफ को जीना है, आगे बढ़ना। थैंक यू सर। ऑलराइट, और किसी के मन में कोई रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको भी मैसेज बहुत सारे जुड़े हुए हैं, लेकिन आप इनको वॉइस क्लियर नहीं। एक शुरुआत जी, बच्चों को भी मैसेज देते हैं तरफ से। आई डोंट नो, मुझे एक्चुअली आवाज क्लियर नहीं है, तो मुझे पता नहीं क्या क्या किसी ने कहा। हो सकता है ये कहा हो कि अब बोलना बंद करो, सेशन खत्म करो, ये भी पॉसिबिलिटी है, वो भी मुझे पता नहीं तो वो भी सुनाई नहीं दिया, इसलिए मैं बोलना भी बंद नहीं कर रहा और ये भी हो सकता है किसी का क्वेश्चन हो जेन्युइन। बट इन सब के पीछे एक और चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े। किसी का अगर क्वेश्चन होगा तो हम उसको ले लेंगे, बट हम ना इसको और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। दिस हैज टू बी अ रनिंग शो, जिसमें हम अलग अलग लोगों को आप लोगों के साथ में मुखातिब भी करेंगे। एंड वी आर ट्राइंग, मुकेश जी भाई साहब है, मुकेश जी गुप्ता जी जो अलवर से, वो है संदीप त्रिपाठी जी भाई साहब है, डॉक्टर राजकुमार है। हम सब लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हम 10-15 डेज में इस तरीके का एक सेशन जरूर से रखें, इसमें आप लोगों से के साथ में बातचीत हो। आज चूंकि ये पहला वैसा मौका था जब हम फर्स्ट टाइम इसको ले रहे थे, तो इसलिए बातचीत करने के बजाय ये वन वे प्रेजेंटेशन टाइप का हो गया, है ना। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो शायद बातचीत ज्यादा अच्छे से हो सके। हाँ, किसी को आवाज आ रही मेरी? यस, मेरी आवाज आ रही है? हाँ भैया, अब विवेक आपको एक बार वेलकम कर देते हैं। आवाज नहीं आ रही है, टक आ रही है। मामा आप टाइप कर दो ना। तो भाई साहब जी भाई साहब वो कहना चाह रहे हैं, विवेक जी श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं हमसे, तो उनके उद्बोधन के लिए शायद कह रहे हैं संदीप। अच्छा, विवेक है क्या? जी जी डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव जी हैं, मैं उनको पोस्ट बना रहा हूँ। जी सर। डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव बन गए।
सर यदि हम प्रश्न और लेना चाहें तो जिनके भी प्रश्न है वो कृपया आप 1 बाय 1 अपना माइक ओपन करके रख सकते हैं। जो भी बच्चे कोई प्रश्न पूछना चाहें। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा। हाँ जी पूछिए। आवाज आ रही है? नाम बता दें और फिर उसके बाद अपना। हाँ आ रही है। हाँ, क्या होता है कि मेरी और मतलब मेरे आसपास के लोगों को, जैसा मैं देखा मेरे फ्रेंड सर्कल में भी, कि हम इंटेंशनली या अनइंटेंशनली भी मेरा आसपास के लोग क्या सोचते हैं तो देख के सेल्फ वैलिडेशन ढूंढने लग जाते कई बार, कि मैं ऐसा चाहूं चाहे नहीं चाहूं, बट फिर भी अगर कोई मुझे कह रहा है कि मैं ऐसा करूंगा तो शायद ज्यादा अच्छा लगूंगा, तो मैं खुद के बारे में ना सोच के वो क्या कह रहा है ये देख के अपना काम बदलने लग जाता हूँ या अपना थॉट प्रोसेस चेंज करने लग जाते हैं लोग। तो इसका क्या हो सकता है, मतलब ये कहाँ तक सही है? और फिर ऐसा ना हो कि हम फिर एक होता है कि इग्नोर ही करने लग जाए हम उनको, एंड देन कि एक उससे ज्यादा अफेक्ट हो जाए, तो क्या बैलेंस कैसे ढूंढे? ऐसा लगेगा मैच फिक्सिंग है तो फिर से क्वेश्चन नहीं नहीं देखो ये क्वेश्चन बहुत रिलेवेंट है एक्चुअली। हम लोग डिस्कस कर रहे थे और ये वास्तव में एक बड़ा विषय है, गंभीर विषय है कि हम लोग अपने आसपास वालों के, अपने सोशल सर्किल में जो लोग हमको कैसा देखना चाहते हैं हम वैसा बनने की कोशिश करने लगते हैं। फिर वो बी विद योरसेल्फ का बी योरसेल्फ वाला बिल्कुल खत्म हो जाता है कि हम अपने आप से दूर जाने लग जाते हैं। गोल सेट करना पड़ेगा, हमको क्या तय करना है ये हमको तय करना पड़ेगा। अगर हम अंकल्स चॉइस से चल रहे हैं तो ये प्रॉब्लम रहेगी और ये रहेगी, थोड़ा थोड़ा तो इफेक्ट इसका आएगा। उसको हम बिल्कुल खत्म कर दें ऐसा पॉसिबल नहीं है, थोड़ा थोड़ा तो इफेक्ट इसका आना है, वो तय है। पर उसको अगर हम थोड़ी सी मैच्योरिटी के साथ में डील करें, हैंडल करें, तो उसको कम किया जा सकता है, उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। जैसे अपने फ्रेंड सर्किल के इम्पैक्ट को सबसे पहले मिनिमाइज कर सकते हैं, अपने फैमिली का इम्पैक्ट धीरे धीरे करके उनको समझा करके मिनिमाइज कर सकते हैं। बाकी सोसाइटी का तो मतलब लेट देम से, लोग क्या कहेंगे और लोग क्या सोचेंगे उनको सोचते रहने देते, कोई बात, धीरे धीरे करके उस इम्पैक्ट को कम किया जा सकता है। ये बड़ा वो है, हम लोग वापस चर्चा करेंगे जब कभी समय रहेगा। सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे लोग। हाँ जी बिल्कुल। बट सर एक्चुअली हमें रहना भी तो उसी सोसाइटी में है, तो फिर हमें उसके बैलेंस तो होना चाहिए ना। बैलेंस होना चाहिए भाई, ये क्वेश्चन तो यही है ना, बैलेंस होना चाहिए। लोग क्या कहेंगे इस चीज की चिंता अगर हम केवल इसी में, बात यह है कि केवल उसी के कारण हम अपने आप को चेंज कर देंगे तो वो जो बी योरसेल्फ वाला है ना बिल्कुल खत्म हो जाएगा। थोड़ी सी चिंता तो करनी है, क्योंकि अगर लोगों की चिंता नहीं होगी तो फिर आदमी जाकर के लंगोटी पहन करके बैठ जाएगा जंगल में, मुझे क्या फर्क पड़ना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना। उसी सोसाइटी में रहना है, सिविलाइजेशन तो चाहिए तो सही, उसमें आना तो पड़ेगा हमको, लेकिन केवल उसी के कारण अगर अपने जीवन को जीने लगे तो फिर गड़बड़ हो जाए। चलिए, डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव हैं हमारे बीच में, जो मेरे उतने बचपन के साथी हैं कि जितने आप लोग हैं ही नहीं, मतलब उससे भी छोटे थे हम जब साथ साथ पढ़ते थे। और अभी NIT दिल्ली में रजिस्ट्रार हैं, प्रोफेसर हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, IIT खड़गपुर से PhD की है। विवेक, यस जी थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपके लिए आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने इतना अच्छा उद्बोधन दिया, जो कि समय की वास्तविकता है या जरूरत है। और जब मुझे इसका पता चला कि आज शाम को आपने शेड्यूल किया है, तो ऑलमोस्ट मैं जितने लोगों को मैं जानता हूँ मैंने सबको ये बोला कि आज आपके जो भी कैलेंडर से शेड्यूल है सब कैंसिल करके आज सबको साथ में बैठना है। तो मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों को काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ होगा। और ये जो सवाल जो लोग क्या कहेंगे और पार्थ का जो सवाल था उस पर मैं आपको थोड़ा सा और ऑन करना चाहूंगा। जिस दिन हमने हमारे दिमाग से ये विचार निकाल दिया कि लोग क्या कहेंगे, उस दिन ये मान लें कि हमने हमारी सफलता या हमारे टारगेट को आधा अचीव कर लिया। और जब तक हम अपना टारगेट सेट नहीं करेंगे, भविष्य की चिंता हमें करना है, जो कल गुजर चुका है उसे हमें बिल्कुल भूल जाना है। आने वाले कल के लिए ज्यादा
परेशान नहीं होना है, उसकी प्लानिंग नहीं करनी है। आपको अपनी केवल और केवल प्रेजेंट के लिए, आज के लिए जीना है। आपका जो टारगेट है उसको आपको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करना है। आप आज के लिए गोल सेट करें। आज रात में जब आप सोने जा रहे हैं तो आप कल की तैयारी करें कि कल सुबह आपको क्या करना है, और नेक्स्ट डे इवनिंग आपको उसको एनालिसिस करना है कि मैंने जो काम डिसाइड किए थे उनमें से कितने काम पूरे हो गए और कितने बाकी रह गए। अगर जरूरत पड़ती है तो आप अपना डायरी यूज करें, और छोटे छोटे से ये जो प्रैक्टिसेस हैं वो आपको एक बहुत बड़ी सक्सेस पर ले जाएंगे। और नो डाउट आपको अपने पेरेंट्स के साथ, आपको अपनी फैमिली के साथ और आपको अपनी इच्छाओं के साथ जीना जरूर है, लेकिन लोगों की चिंता छोड़नी पड़ेगी कि लोग क्या कहेंगे। इसके अलावा और कोई क्वेरी हो तो आप, मैं आपके साथ हूँ यहाँ पर। अगर कोई किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। हेलो अंकल, हाँ, बोलो एक्चुअली बेटा। मेरा सवाल ये था कि है ना, लोग है ना हमें डीमोटिवेट कर देते हैं। मान लो कि जैसे हम कुछ बनना चाह रहे हो और समाज के लोग वो चाहते नहीं, हमारे पेरेंट्स नहीं चाहते हैं और वो हमें डीमोटिवेट कर देते हैं। सो फिर हम ये क्या कर सकते हैं इसके लिए, हम इस चैलेंज को कैसे फेस करें? देखो, एक एक मूवी का डायलॉग बोलता हूँ वापस, है ना, वो सुल्तान मूवी है ना, सलमान खान की मूवी, उसमें वो कहता है, मुझे कोई तब तक नहीं हरा सकता जब तक मैं खुद से हार नहीं मान लूं। हमको कोई तब तक डिमोटिवेट नहीं कर सकता जब तक हम चाह लें कि कोई हमको डिमोटिवेट कर दे। कोशिश जरूर कर सकते हैं लोग, अगर हमारा गोल क्लियर है ना, अगर हमको आगे बढ़ने की इच्छा है, जो मैंने एक को लिखा था, अगर अपेक्षा को हमने जिद में, स्ट्रॉन्ग विल में बदल लिया तो फिर लोग डिमोटिवेट कर ही नहीं पाएंगे। एक्चुअली कई बार कई लोग प्रश्न जब करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि वो डिमोटिवेट कर रहे हैं, पर डिमोटिवेट नहीं होता, उससे मोटिवेशन मिलना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन तो कोई भी कर सकता है। हम हमारी एग्जिस्टेंस पे, हमारे गोल पे अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो उससे उसको डिमोटिवेशन की तरह नहीं लेकर के इंट्रोस्पेक्शन की तरह लें। अगर अपनी गलतियां हैं तो ठीक कर लें, और गलतियां नहीं है तो फिर फर्क ही क्या पड़ना है, मजे लें। वो अगर हंस रहा है तो अपन भी साथ साथ हंस लें, है ना। तो डिमोटिवेशन जैसा कुछ भी ऐसा फील नहीं करें, ये फीलिंग की बात है, नहीं करेंगे तो डिमोटिवेट नहीं। शांभवी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो शांभवी है ना, आप अपना माइक, हाँ शांभवी बताओ। हाँ, अपना माइक अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से। हाँ जी सर, नमस्ते सर, बहुत अच्छा रहा। मैं शांभवी गावंडे की मम्मा बात कर रही हूँ एक्चुअली। हाँ जी, सुन रहे हैं हम आपको, बड़ा अच्छा आप बता रहे हो, अच्छा लग रहा है। एक सवाल ऐसा है कि अभी जैसे बच्चे, हाँ, हम बच्चों को बचपन से यही कि एक सपना देते हैं कि भाई आपको देते हैं, या फिर वो खुद डिसाइड करते हैं, कुछ भी कहिए कि आप हमें ये बनना है, हमें वो करना है, वो चीज सब। आजकल बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो गए या फिर बहुत फास्ट हो गए, वो अपना खुद डिसीजन लेते भी है। ये बहुत अच्छी बात लगती है कि वो बच्चे अपना खुद का खुद डिसाइड करते हैं कि मुझे क्या बनना है, क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सा स्ट्रीम लेना है। बट ये जब डिसाइड होता है तो सक्सेस कि हाँ मुझे बनना है और मैं बन रहा हूँ, बन रही हूँ। लेकिन जब क्या होता है कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उस वक्त कभी कभी सबके ही सपने सच नहीं होते हैं, या फिर कुछ ना कुछ कमी होती है, या कुछ भी फैक्टर बीच में आता हो, तो उसमें क्या होता है कि वो फिर बच्चों का ना जो होता है कि सक्सेस नहीं मिलता है, फेल्यूर को सहन की जो कैपेसिटी है वो बच्चे नहीं सहन कर पाते हैं, मतलब उस चीज को। तो उस वक्त क्या होता है कि उनका फिर वो डिस्टर्ब हो जाता है, पूरा माइंडसेट डिस्टर्ब होता है और वो चीज से पूरा हट जाते हैं। ये चीज की हमें, जैसे हमारी जनरेशन में हम लोग ये करते थे कि नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, हम दूसरे में ट्राई करते हैं या दूसरा कुछ करते हैं या आगे बढ़ते हैं उस चीज को छोड़ के। पर नहीं, ये बच्चे इतना पकड़ के होते हैं उस चीज को कि फिर उसको नहीं मिल रहा है, मतलब बहुत गलत हो गया, बहुत कुछ हो गया, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो इस पे आप थोड़ा प्रकाश डालिए कि भाई ये सब ना बच्चों को हमें ये बताना जरूरी है कि एक्चुअली मैं, हाँ नहीं ये बहुत गंभीर विषय है, पर मैं ये इसके साथ में एक बात जरूर कहूंगा। एक्चुअली ये बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स का विषय है।
जी हमको पेरेंटिंग मतलब ये इसलिए शायद ये यहाँ पे बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम बच्चों से बात कर रहे हैं। ये वास्तव में पेरेंट्स का विषय है। पेरेंट्स उस जर्नी के साक्षी होते हैं, वो देख रहे होते हैं, और जब वो देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी हम कोशिश ये करते हैं कि बच्चे के हाथ में अगर डंडा है तो वो उसको AK-47 की तरह यूज कर पाए। अब ये पॉसिबल तो होगा नहीं। पेरेंट्स उस जर्नी को देख रहे होते हैं, उनको अच्छे से पता है कि मेरे बेटे का कैलिबर उतना नहीं है कि वो एक IAS ऑफिसर बने, उसका कैलिबर उतना नहीं है कि वो IIT JEE क्लियर कर पाए, फिर भी अननेसेसरी उस दौड़ के अंदर डाल देते। अब जब उस दौड़ के अंदर डाल दिया फिर वो गड़बड़ शुरू हो जाती। तो मुझे लगता है कि इसमें बच्चे के लिए तो पीयर प्रेशर होता ही है। जैसे मैं अपनी बात बताऊं, मेरे जब सारे साथी साइंस मैथमेटिक्स ले रहे थे तो एक पीयर प्रेशर है कि भाई मैं कैसे नहीं लूं, मुझे भी लेना है। लेकिन ऐसे में क्या पेरेंट्स हेल्प कर सकते हैं उसको ये रियलाइज कराने में कि कोई दूसरा सब्जेक्ट इससे हल्का नहीं होगा, लाइफ इससे हल्की नहीं होगी, बट ये वाला कैलिबर नहीं है, कोई दूसरा वाला कैलिबर है, उसकी तरफ हमको बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है ये वाला विषय हमको थोड़ा सा और गंभीरता से उस दृष्टिकोण से अगर सोचेंगे ना तो शायद इसका हल मिल जाएगा। बच्चों के लिए पीयर प्रेशर होता है, इसलिए वो अपने आप को, जैसे हमारी एक बिटिया ने लिखा है कि फ्रेंड से बात करते समय ना वो कुछ लोग कहते हैं कि तेरे पास में वो इंस्टाग्राम पे भी नहीं है तू और सोशल मीडिया पे कहीं पे भी नहीं है, ये क्या बात हुई? अब ये क्या बात हुई, मतलब ऐसा हो गया, अरे तो इस पे भी नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको तिरस्कार किया। फिर ऐसा फील होता है कि नहीं ये तो गलत हो गया, मैं अगर इंस्टाग्राम पे नहीं हूं तो मुझे इंफीरियर फील होता है अपने आप। ऐसे समय में फिर वापस से पेरेंट्स का रोल होता है कि वो उसको ये समझाने की कोशिश करेंगे नहीं है तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। तो वो खैर एक अलग विषय है जिसके लिए पेरेंट्स से बात की जा सकती है। बच्चों का उसमें खुद का कंट्रोल होना चाहिए, बट इतने ज्यादा मैच्योर होते भी नहीं और हम चाहते भी नहीं कि मैच्योर हो। मस्ती करें, बचपन जिए, अपना मजे ले, आनंद ले। कोशिश जरूर कर सकते हैं पेरेंट्स उनके उस गोल को ठीक से आइडेंटिफाई करके आगे बढ़ाने में सपोर्ट करने। एक विषय जरूर यहाँ पे लिखा था मनीषा जी ने, मैं उसको जरूर कहूंगा सब लोगों से, जो बच्चे हैं खास करके उनसे, पेंडेमिक का समय हमारे लिए जहां एक और नेगेटिविटी लेकर के आया, दूसरी ओर अवसर भी लेकर के, अपॉर्चुनिटीज भी लेकर के। हमको अपने साथ में रहने की, अपने फैमिली के साथ में रहने की, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। बी विद योरसेल्फ एंड देन यू विल बिकम योरसेल्फ। अपने साथ में रहो तो अपने आप को जान पाएंगे, वरना तो हम दुनिया के साथ में रहते हैं और दुनिया को ही जानने की कोशिश करते हैं। अपनी फैमिली के साथ में, अपने साथ में रहने का इतना शानदार टाइम है, और ऐसे टाइम पे हम रेस्पॉन्सिबल बन सकते हैं। कहाँ रेस्पॉन्सिबल बन सकते हैं? वो छोटे छोटे काम जिनकी जिम्मेदारी लेकर के हम अपने अंदर जिम्मेदारी का भाव ला सकते हैं, वो वाले छोटे छोटे काम करने की कोशिश करें घर के अंदर के। आपकी एज में ना बस मैं यही कहूंगा, अपने कपड़े खुद धो लें, अपना छोटा छोटा काम खुद कर ले, थोड़ा सा किचन में हाथ बटा दें, थोड़े से इधर उधर की अव्यवस्था को व्यवस्था में बदल दें। इससे हमें जिम्मेदारी का भाव आएगा। कहीं आसपास पेड़ सूख रहे हो तो उनमें पौधे में पानी डाल दो। थोड़ा सा जिम्मेदारी का भाव जब आता है ना तो फिर प्रसन्नता अपने आप चेहरे के ऊपर दिखाई देती। दिस इज कॉल्ड एक्सपांशन ऑफ सेल्फ। थोड़ा सा और एक्सपांड करो अपने आप। चलिए, ये तो बहुत सारे विषय हो सकते हैं। लेट मी स्टॉप, ये चलता रहेगा। हाँ बताओ। अभी मेरे पास एक्सक्यूज भैया, एक तो कनिष्क है, काफी देर से उसने हैंड राइज किया हुआ है जी। तो 2 क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद एंड करेंगे इसका। जी आप आदेश अनम्यूट कर दो। आज का हम लोग हाँ प्रश्न लेते हैं सर। कनिष्क है? यस। हाँ कनिष्क बताओ। सर मुझे एक प्रॉब्लम है कि अगर अपन कुछ ऐसा, मतलब अपन ने कुछ काम कर दिया, अपन से गलती हो गई और अब बड़ों ने अपन को बता दिया, अपन ने खुद ने उसको जज कर दिया गलत था वो, और अपन ने उसको नेक्स्ट टाइम उसको सही भी कर दिया, और मतलब अपन ने उसको काम किया उस चीज पे, और उसके बाद भी अपन को लोग ऐसे बोलते हैं तेरे में वो प्रॉब्लम अभी भी है, बट वी थिंक दैट अपने अंदर वो नहीं है। और बहुत लोग जज करते हैं उस चीज को लेके। सर जैसे मेरे से कोई गलती हो गई मान लो, तो उस चीज को लेके बोलते ना, बैठे रहते हैं उस चीज को, भाई तूने वो किया था। तो उस चीज से ओवरकम कैसे कर सकते हैं सर? मतलब दूसरों कैसे बता सकते हैं कि भाई ये चीज नहीं है, अब ये मत सोचो ऐसा? नहीं, मैं समझ नहीं पाया, मतलब ओवरकम कैसे कर सकते हैं? जैसे अपनी गलती नहीं थी, वो कह रहा है कि चीज को बात ब्लेम करने का बोल रहे, किसी को गलती हो गई
बोलते ना खींचते रहते हैं सर एक चीज को लेके। अपन के पेरेंट्स है भाई, तू अब तो लेट उठ ही रहा है। अरे मैं भाई 7 से 6 बजे उठने लग गया हूँ, मेरे अंदर चेंज आया है, तो वो देखते नहीं है। पर बोलते हैं कि हाँ भाई नहीं उठ रहा, तो वो चीज को लेके क्यों बैठे रहते हैं, मतलब ऐसा। देखो कभी कभी क्या होता है कि हम किसी की अपेक्षा को ऐसा मान लेते हैं कि वो हमारे ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। ब्लेम नहीं करते, वो एक्सपेक्ट करते हैं। जो 7 बजे उठता है वो उसके पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 6 बजे उठ जाए। तो ये एक्सपेक्टेशन है, ब्लेम नहीं है कि तुम गलत कर रहे हो। इसको ब्लेम की तरह मत लो, ये गलती की तरह है कि भाई छोटी सी गलती है, उसको अगर ठीक कर लोगे तो शायद उसका फायदा ज्यादा मिलेगा। ऐसा वो इस तरीके से अगर लेंगे तो मुझे लगता है आसान होगा उसको। और पेरेंट्स है ना, पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हम दो पक्ष नहीं, हम एक ही पक्ष है, एक ही साइड पे बैठे हुए है ना, एक ही साइड पे बैठे हुए, तब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए आगे बढ़ेंगे, वरना तो कंपटीशन हो जाएगा। इनने कह दिया, इनको थोड़ी पता है। अब एक्चुअली तो कई चीजें हमको पता नहीं भी हो, मान लो नहीं भी हो, पर उसका क्या कर लोगे? एज ए पेरेंट अगर मैंने कह दिया तो मेरे बच्चों को सुनना। कभी कभी अननेसेसरी हम रिएक्ट करने के बजाय उसको उस दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करें कि हो सकता है इनकी कोई बात पूरे तरीके से सही नहीं भी हो तो भी पार्शियली मुझे सपोर्ट करने के लिए काम आए, है ना। ब्लेम नहीं, मिस्टेक की तरह। ओके सर, थैंक यू। अंतिम प्रश्न लेंगे हम, और यश को मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपना प्रश्न रखे। संक्षिप्त में आप इस प्रश्न को हम लोग लेंगे। यश, कृपया अपना माइक ओपन कर लीजिए आप। शायद कुछ तकनीकी खराबी है। आदरणीय संदीप भैया। हेलो। हाँ यश बोलिए। नहीं है कि आवाज बिल्कुल आपकी साफ नहीं है जी। तो आवाज नहीं आ रही, बट सब लोगों को मैं ये कहूंगा, ये जो बात है ना ये महत्वपूर्ण है, जो अभी कनिष्क ने कही थी ना, इससे जुड़ी हुई बात मैं ये जरूर कह देता हूँ। कोशिश करो कि सुबह जल्दी उठ पाए, उसके अपने फायदे हैं। साइंस पे मैं नहीं जाऊंगा अभी, बहुत सारा समय हमको ऑलरेडी हो गया है, पर हम कोशिश करें, उससे बहुत सारी चीजें हल हो जाएंगी। सबसे बड़ा जो काम होगा ना वो ये होगा कि सुबह के उठने के साथ साथ प्रसन्नता बढ़ती है, खुशी बढ़ती है। गम जो है ना वो अंधेरे का प्रतीक है और अंधेरा रात को होता है। खुशी उजाले का प्रतीक है और उजाला सुबह सुबह होता है। जब सुबह का सूर्य दिखाई देगा तो खुशी अपने आप दिखाई देगी। सर। हाँ बोलो बेटा। सर आपने कहा कि हेलो सर। हाँ बोलो। सर आपने कहा इस टीनेज लाइफ के अंदर खुश रहना चाहिए, मतलब आनंद लेना चाहिए सर, लेकिन मेरे पास में चिंता है। मतलब सर मम्मी कहती है कि हमारे टाइम पे इतनी कोचिंग्स नहीं थी, इतनी स्कूल नहीं थी, तो मतलब कि जैसे तेरे को जो अच्छी कोचिंग लगती है वो ले ले। सर मैं 11th क्लास में हूँ, नीट की प्रिपरेशन की, मतलब कि कोई कोचिंग ढूंढ रहा हूँ। तो और पापा कहते हैं कि बेटा मैं तो फीस दे सकता हूँ, कोचिंग तो तेरे को लेनी है। अब सर मैं इस टाइम पर क्या कर सकता हूँ? मतलब कि मैं लोगों की सुनूं, क्योंकि अब मेरे पास तो खुद का एक्सपीरियंस है नहीं, क्योंकि मैंने कोई इससे पहले कोचिंग ली नहीं है, अभी सिर्फ 10th से स्कूल की है मैंने। तो सर इस टाइम पे मैं कोचिंग कैसे ले सकता हूँ? मतलब किससे पूछूं सर अब इसके बारे में? पापा ने कह दिया मैं तो फीस दे सकता हूँ, और मम्मी ने कह दिया कि हमारे टाइम पे इतनी कोचिंग नहीं थी, तो तू खुद डिसाइड कर हाउ आई कैन। बढ़िया बात है। एक तो सबसे पहले मम्मी पापा को थैंक यू बोलना कि वो आपको इतना जिम्मेदार मान करके चलते है ना। इतने जिम्मेदार बच्चों को मानना, वाकई में अगर पेरेंट्स मानने लग जाए तो बहुत बढ़िया काम होता है। तो पहले तो सबसे पहले उनको थैंक यू बोलो कि वो आपको रेस्पॉन्सिबल मानते। दूसरा ये है कि अगर मान लो पेरेंट्स से कोई चीज सॉल्व नहीं हो रही तो हम अपने मेंटर्स के पास में, अपने टीचर्स के पास में जाकर के हेल्प ले सकते हैं, अपने पीयर से हेल्प ले सकते हैं। और मुझे लगता है खुद अपने आप को इस उम्र में आकर के हम सबसे ज्यादा समझते हैं, तो हेल्प लेने में हमको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, चाहे अपने टीचर से ले या अपने पीयर से ले, हेल्प तो मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं। और नहीं हो तो चिंता मत करो, हमको पूछ लेना, हम बता देंगे। सर मैं आपसे ये हेल्प लेना चाहता हूँ कि सर कोचिंग बेस्ट है कि स्कूल सर 11th की नीट प्रिपरेशन के लिए? हाँ उसके लिए हमको आपकी डिटेल जाननी पड़ेगी ना, सेपरेट बात करनी पड़ेगी। ऐसे वो सीधा नहीं बोल सकते, फॉर्मूला एक नहीं है ना। तो आपका बैकग्राउंड जान करके हम बता सकते। डॉक्टर विवेक हैं, हम हैं, बता देंगे आपको, चिंता मत, है ना।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपके शुभ मार्गदर्शन के लिए। और अब जैसा कि आपने कहा कि जी, बच्चों अब हम नमस्ते आ गया, एक और नमस्ते आ गया राजकुमार। नहीं, आपने जैसा बताया कि study well that my parents will happy. मैं जितना भी पढ़ाई करता हूँ मेरे माता पिता ये बोलते हैं कि मैंने पढ़ाई ही नहीं किया। ऐसा बोलते हैं? हाँ, आपके अच्छे के लिए ही बोलते हैं ना बेटा। उनको लगता है यू हैव मोर कैलिबर, यू हैव मोर कैलिबर, तो वो आपके कैलिबर को जितना आप यूज कर रहे हो उससे ज्यादा यूज कराना चाहते हैं। उनको लगता है कि आप और अच्छा कर सकते हो, है ना। तो उनकी एक्सपेक्टेशन यही है आप और अच्छा करो। चलिए, जैसा कि आदरणीय डॉक्टर साहब ने बताया अपने वक्तव्य में कि सुबह उठना भी बहुत जरूरी है। बहुत जल्दी सुबह जल्दी उठना जरूरी है, और जल्दी उठने के लिए जल्दी सोना जल्दी सोना। तो ऑलरेडी इट्स अप्रोक्सीमेटली 9। सो अब हम इस वक्तव्य को यहाँ पर जो है वो समापन की ओर ले जाने का कार्य करेंगे। और निश्चित ही दिया राजस्थान का ये प्रथम प्रयास था जहाँ पर 13 से 18 वर्ष तक के 17 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये विशेष कार्यशाला हमने आज आयोजित की थी। और ये जानने की कोशिश की थी कि किस तरह से इस तरह की कार्यशालाएं आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत आवश्यक है। और निश्चित ही आज जो रिस्पांस हमें मिला है, बच्चों के प्रश्न मिले, उनकी जिज्ञासा मिली है, और आज जो वक्तव्य हमें सुनने के लिए मिला है, उससे ये लगता है कि निश्चित ही इस तरह के हमने बहुत सारे, क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड में आपने देखा होगा कई तरह के प्रोग्राम जो रेगुलरली ऑर्गेनाइज करते जा रहे हैं, पर बच्चों के लिए खासकर इस एज ग्रुप के लिए ऐसे प्रोग्राम बहुत ही कम ऑर्गेनाइज किए। तो दिया राजस्थान का ये प्रथम प्रयास रहा, और निश्चित ही आने वाले समय में या तो 15 दिन में या प्रति सप्ताह इस तरह के कार्यक्रम जो है वो हम संचालित करने का प्रयास करेंगे। इस कार्यक्रम में औपचारिकता के तौर पे मैं अंत में आदरणीय शिवसुत जी राव, जो कि दिया राजस्थान के राज्य प्रभारी हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आदरणीय डॉक्टर विवेक विजय, असिस्टेंट प्रोफेसर IIT जोधपुर का जो है वो धन्यवाद ज्ञापन करें, और सभी लोग जो यहाँ जुड़े उन सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें। आदरणीय शिवसुत राव जी। जी राजकुमार जी, वैसे धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम। दिया राजस्थान की ये जो 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए आज के इस विषम समय में मोटिवेशनल जो वर्कशॉप रखी, उसके लिए निश्चित रूप से आप सभी लोग लाभान्वित हुए हैं। और आप बच्चे, सर्वप्रथम साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूंगा। आप लोगों के मन में जो विचार हैं, जो आपकी क्वेरीज हैं, और वो आनी भी चाहिए निश्चित रूप से। जब तक आपके मन में समस्याएं नहीं होंगी तो समाधान नहीं मिलेगा। तो समस्याएं आना भी अच्छी बात है, और समस्याओं को दबाना नहीं है, समस्याओं का समाधान खोजना है। तो समाधान के लिए हमारे पास में, दिया राजस्थान के पास में आदरणीय विवेक जी भाई साहब जैसे बहुत सारे व्यक्तित्व हमारे पास में है। तो आप कभी निसंकोच दिया राजस्थान से संपर्क कर सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान दिया राजस्थान के लिए हमेशा तत्पर है। और हमारे ही आत्मीय आदरणीय विवेक जी भाई साहब ने बहुत ही शानदार छोटे छोटे सूत्रों के रूप में आपको बहुत सारी समस्याओं का समाधान बताया है। और उन समस्याओं के समाधान के निजात के लिए मुझे लगता है कि आप इन छोटे छोटे सूत्रों को अपने जीवन में उतारेंगे तो निश्चित रूप से ये समस्याएं आपके जीवन चली जाएंगी। मार्गदर्शन आदरणीय विवेक जी भाई साहब और हमारे विवेक जी श्रीवास्तव जी भाई साहब और इनके जैसे दूसरे व्यक्तित्व हमारे साथ में सभी जुड़े हुए हैं, उनसे आप लोगों को मिलता रहेगा। मैं खैर अपने साधुवाद देना चाहूंगा। ऐसे ही मोटिवेशनल लेक्चर्स के माध्यम से हम आने वाली पीढ़ी के युवाओं के जो समस्याएं हैं उनको निजात दिलाने में युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के विचारों से और बहुत सारे जो आध्यात्मिक जो हमारे पास में छोटे छोटे सूत्र हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने दिए हैं और वो रिसर्च के द्वारा आए हुए हैं, वो सारे सूत्र आपको दिया राजस्थान के माध्यम से ऐसे ही मिलते रहेंगे। इसी के माध्यम से आप सभी का पुनः मैं जो भी इस कार्यशाला में आप सभी लोग शामिल हुए उन सभी का हृदय से साधुवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शिवसुतराव जी। आइए इस कार्यक्रम के अंत में, जैसा कि हमारी परंपरा है कि कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो गायत्री महामंत्र से और अंत हमेशा जो है वो शांति पाठ के साथ किया जाता है। तो मन में शांति रहे तभी सारे कार्य संभव है, अन्यथा जो है वो सब व्यर्थ है। इसी भाव के साथ शांति पाठ कि आपके जीवन में सर्वत्र शांति व्याप्त हो, सभी बच्चों की जिज्ञासाएं
उनमें एक तरह से स्थिरता है और तभी जो है वो पूरे व्यक्तित्व का विकास संभव है। उसी की पहली सीढ़ी आत्म शांति है। आइए हम लोग यहाँ से शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। आप सभी को सादर प्रणाम। शुभ रात्रि।